बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूँ निदा इमरान और आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे और ट्यूसडे सुबह 10 से लेके 11:30 बजे तक। 051-410-2251 हमारा नंबर है जिस पे कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ये वो फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि करनी ज़रूरी होती हैं ताकि आपको नंबर भी याद रहे, आपको मेरा नाम भी याद रहे, आपसे जो हमने बातें करनी वो भी याद रहें और आप उसके मुताबिक हमें फीडबैक देते रहें। देखिए, अकेले ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल काम है। सबसे सख्त पनिशमेंट जो होती है ना वो होती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। जब आप किसी इंसान को अकेले में जो है वो बंद कर दें, कोई मिलने मिलाने वाला ना हो, कोई गप लगाने वाला हो, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए हम ये शिकायत दूर करते हैं आपकी कि हमें आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, दिल की बात कर सकते हैं। फासले तब बढ़ते हैं जब कम्युनिकेशन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो आज के जो मेहमान हैं वो ये शिकायत भी दूर करेंगे आपकी, क्योंकि आप उनको जानते हैं, बड़ी गपशप लगाने वाले हैं। एंड आई एम सो एक्साइटेड कि मैं दो लोगों को आज वेलकम करूंगी जिनको मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि वो मेरे शो में आए और हम उनकी जो पर्सनल लाइफ के वाले से हैं बातें करें, कुछ गपशप लगाएं। और दे आर प्राउड मेंबर्स ऑफ आवर खैबर टीवी। तो एक हिंट मैंने आपको दे दिया है, लेकिन उससे पहले टोटके भी होंगे, बहुत सी बातें होंगी, गपशप लगाएंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि आपकी कॉल्स के ज़रिए जो आपके क्वेरीज होती हैं रिगार्डिंग स्किन, रिगार्डिंग हेयर, नेल्स वगैरह, आज के मौसम के हवाले से वो भी मैं आपको बताती चलूँ। अच्छा जी, सोशल मीडिया के आप लोग सब बड़े फ़ैन होंगे, दीवाने होंगे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो और क्या कहते हैं ट्विटर वगैरह हो, लोग एक्टिव होते हैं। लेकिन हर जिस तरह इलाके का अपना एक मिजाज होता है ना, उसी तरह से हर सोशल मीडिया ऐप का भी एक अपना मिजाज होता है। जैसे फेसबुक है वो बड़ी मुझे अवामी सी लगती है, मैसेज हैं वहाँ पे, इजीली लोग ट्रोल भी कर देते हैं, हैक्स हो जाते हैं, लोग अब्यूज़ भी करते हैं। इंस्टाग्राम थोड़ा सा पिक्चर्स बेस्ड है तो वो मुझे थोड़ा सा बेहतर लगता है। इसके अलावा टिकटॉक तो बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म की ऐप है। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म डिफरेंट किस्म का है कि जहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट ज़्यादा है। हर एक का अपना एक तरीका होता है इसको अब्यूज़ करने का, इसको यूज़ करने का या अब्यूज़ करने का। बट मैं ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे होती हूँ और वहीं पे आपकी क्वेरीज़ का जवाब भी देती हूँ। और अगर आपने कोई प्रोग्राम मिस कर दिया है तो मॉर्निंग शो के हवाले से बात करूं तो 10:30 बजे शाम को, रात को ये हो जाता है रिपीट और पूरे 10 बजे यूट्यूब पे हम इसको अपलोड कर देते हैं। लाइक अगर कोई चीज़ आपकी मिस हो जाए, कोई आपको समझ ना आए कि अर्दन टोटका क्या बताया था, किसी मसले का हल क्या बताया था, तो आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। लेकिन सब्सक्राइब कर लें उसको और बेल आइकॉन को आपने ज़रूर प्रेस करना ताकि टिंग की आवाज़ आए और फिर आप जो है वो अपडेट्स जो है वो ले सकें। सोशल मीडिया की जहाँ तक बात हो रही है तो हमें जो चीज़ मुझे बॉदर करती है वो ये है कि इंसान की पर्सनल लाइफ बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। लोग जो हैं वो चेक इन करते हैं कि हम इस रेस्टोरेंट में हैं, यहाँ खाना खा रहे हैं, या हम लोग यहाँ सैर करने के लिए गए हैं। मतलब जो एक प्राइवेसी होती है ना, वो चाहे सेलिब्रिटी हो या चाहे आम इंसान हो, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और लोगों को सबको पता होता है और हम खुद बता रहे होते हैं कि वी एट दैट, हमने ये खाया, इधर गए उधर गए। फिर शिकायत ये भी करते हैं कि लोग हम भाई पोक करते हैं, कमेंट्स करेंगे और हर तरह के। फिर आपको पता ना, जब आपने आपको पब्लिक के सामने रख दिया तो लोग हर तरह की बात कर रहे होते हैं। फिर शिकायत किस बात की। लेकिन अगर हम थोड़ा सा रिजर्व कर लें अपने आप को, जैसे कि अपनी सक्सेस, चाहे आपने की नौकरी की सक्सेस हो, चाहे आपने कोई चीज़ खरीद ली है, चाहे आपने कोई अचीवमेंट कोई भी आपकी, उसको पब्लिक एकदम से ना करें, क्योंकि नज़र भी बरहक है, नज़र होती है और इसका एक लंबा प्रोसेस है, कभी आपको भी बताऊंगी। लेकिन नज़र आपके बालों को भी लगती है, नज़र आपकी स्किन को भी ख़राब कर देती है और फिर आप आते हैं टोटकों की तरफ। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, जिस चीज़ ने मुझे बहुत बॉदर किया है 2-3 दिन से, वो ये कि जब भी हमारे मुल्क में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जो कि जिसकी कवरेज की जा रही हो, जो कि लोगों की नज़रों में आ जाए, तो ये सो कॉल्ड सोशल मीडिया जर्नलिस्ट जाके ना सारा मतलब बात का ऐसा पोस्टमार्टम कर देते हैं, उसका तिया पाचा कर देते हैं कि मतलब हम दंग रह जाते हैं कि अगर किसी फैमिली के साथ कोई ऐसे सलूक हुआ है, कोई ऐसी हादसा हुआ है जिसने उनको डिस्टर्ब कर दिया है, तो ये लोग जाके जो अपने आप को सोशल मीडिया जर्नलिस्ट कहते हैं, ऐसे ऐसे सवाल करते हैं जैसे इंटेरोगेशन कर रहे हो। एक वक्त था कि जब टेलीविज़न पे 9 बजे खबरें आया करती थी तो हम सब पूरा वेट करते थे फैमिली वाले, और बच्चों कहते थे खामोश होकर बैठ जाओ, अभी खबरनामा आने वाला है तो किसी ने बोलना नहीं है। वो उसका एक मयार था, एक वकार था। अब ये हाल है कि सोशल मीडिया पे इतने जर्नलिस्ट आ गए हैं, इतनी ज़्यादा वहाँ पे लोग व्लॉग्स बना रहे हैं, अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं कि उस बात का बेड़ा गर्क हो जाता है।
ख़ास तौर पे किसी ऐसी फैमिली के साथ जिनसे कोई हादसे से गुजरे हों, तो हम वहाँ जाके उनके ज़ख्मों को ताज़ा कर देते हैं। तो लिहाजा प्लीज़ जितने भी व्लॉगर्स इस वक्त जो है वो चैनल मेरा देख रहे हैं, थोड़ा हमसे कुछ सीख लें कि किस तरह से रिपोर्टिंग की जाती है, क्योंकि जो रिपोर्टर्स होते हैं ना, न्यूज़ रिपोर्टर्स, वो बाकायदा ट्रेनिंग के बाद सामने आते हैं। जिसके पास अच्छा कैमरा हो और 2,500-3,000 का माइक हो, वो रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दे तो फिर क्या होगा। इसी तरह से अगर टोट के जो है वो हर कोई उठ के कर ले तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तबाही होगी, खाम खाई नुकसान होगा। तो आइए जनाब आज के टोटकों की तरफ चलते हैं। घड़ी मेरी बंद है लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि वक्त हुआ चाहता है आपको लेके जा रही हूँ मैं अपने कॉर्नर में कि जहाँ पे आपके लिए मैं स्किन के हवाले से कुछ ऐसे टोटके लेकर आई हूँ जो कि आपकी स्किन पे ग्लो लेकर आएंगे। चले जी, मैं ज़रा अपनी कॉफ़ी उठा लूँ साथ। 1 सेकेंड, 10:09 हुआ चाहते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ। अच्छा, एक तो ये है, सर्दियों का फ़ायदा ये होता है मेरी बहनों और भाइयों कि सर्दियों में आपको सारे खाने मिलते हैं खाने के लिए, सब्जियां हैं, इसके अलावा फल हैं, और अल्लाह ताला की शान ये है कि हर मौसम के हिसाब से हमारे पास फल और सब्जियों में वो तमाम फ़वाइद हैं जो कि उस मौसम में मौजूद बीमारियों का क्योर होते हैं। जैसे कि नज़ला ज़ुकाम के लिए विटामिन सी का ज़्यादा होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम विटामिन सी का इंटेक ज़्यादा कर दें, चाहे वो लेमन के थ्रू हो, किन्नू खा लें, माल्टे खा लें, हिम्मत है तो फिर आप हरी मिर्च भी खा लें तो उससे आपकी जो नज़ले ज़ुकाम और एलर्जी वाली कंडीशन है ना वो ठीक हो जाएगी। मैंने कमाल ये किया कि मैं लेकर कोकोनट ऑयल, और वो मौसम इतना ठंडा है कि वो बिल्कुल जम चुका है, तो मैं कोशिश करूँगी कि बगैर ये आवाज़ निकाले जो है ये निकला यहाँ से। थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है। हाँ वेस, वेरी नाइस। अच्छा जी, मैं आपको बता रही हूँ आजकल के मौसम में, क्योंकि ड्राई मौसम चल रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन में ग्लो आए तो आप चुकंदर या बीट रूट का इस्तेमाल करें, चकंदर जिसे कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर वो तमाम एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपकी स्किन को ग्लो लाने में हेल्प आउट करते हैं। लेकिन क्योंकि रंग देखिए कितना प्यारा रेड कलर आ रहा है इसका ये। अच्छा जी, हमने क्या करना है, एक मीडियम साइज का चुकंदर लेना है, थोड़ा सा खा लें, और बाकी आप जो है इसको श्रेड कर लें। ये मैं आपको बता रही हूँ फेस पैक जो कि आप स्किन पे लगाएंगी और आपकी स्किन पे ग्लो करेगी। लेकिन ये आपने हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा करना, ज़्यादा नहीं करना है, दैट्स मोर देन इनफ आई गेस। और अगर आपने जाना है किसी शादी में, ठीक है, खा के देखो कैसा लग रहा है। अगर आपने जाना है किसी शादी में और आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए, उसके लिए आपने एक चुकंदर लेना है, उसको आपने श्रेड करना है, और उसमें आपने डालना है 1 टेबलस्पून दही का, जो मैं लाना भूल गई, और 1 टीस्पून शहद का, कोई सा भी शहद डाल दें। ये आपका फेस पैक बन जाएगा, और इसको आप आधे घंटे के लिए फेस पे रखें। जब वो ड्राई हो जाए तो हल्के हाथों से गीला करके उससे मसाज करें, सर्कुलर मोमेंट। फिर आप देखें क्या फेशियल, क्या हाइड्रा फेशियल या गोल्ड फेशियल। अच्छा जी, हमने क्या किया जी, आपकी ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन में क्या होता है कि स्किन पे पैचेस बन जाते हैं, टिंग 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 ऐसे करके, यहाँ पे नोज़ में, होठों के इर्द गिर्द। और अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल लगाएंगी या मॉइस्चराइज करेंगी तो क्या होगा कि वो आपकी स्किन के ऊपर स्पॉटिंग शुरू हो जाएगी, जैसे कि ब्राउन कलर का पैच बन जाएगा, स्किन डैमेज हो जाती है, क्योंकि हम लोग सनब्लॉक तो लगाते नहीं हैं। अच्छा जी, आपने लेना है कि 1 टीस्पून भर के कोकोनट ऑयल, कोई से भी कोकोनट ऑयल आप ले लें, उसके अंदर हम डालेंगे विटामिन ई का 1 कैप्सूल। ये पूरी जो बोतल मैंने ली थी ये आई थिंक 250-300 रुपये की है, बहुत चलती है ये। विटामिन ई आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए और नेल्स के लिए बहुत अच्छा है। इसको मैंने पंक्चर कर लिया और ये मैं डाल रही हूँ इस कोकोनट ऑयल में। ठीक हो गया जी। और ये है मेरे पास एलोवेरा जेल जो कि मैं अपने बैग में रखती हूँ हाथों के लिए, ख़ासतौर पे आपके नेल्स के इर्द गिर्द जो ये स्किन उतरना शुरू हो जाती है ना ड्राई होके, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। तो ये आप बालों हाथों में बड़े अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 1 टीस्पून ली है इसके अंदर। ले जी, ये भी हो गया। जो बचता रहे ना उसको आप हाथों पे लगाती रहें। और आखिर में जो हमारा मैजिक इंग्रेडिएंट है वो है ये चुकंदर या बीटरूट। इसको आपने कद्दूकश कर लेना है, जैसे कि ये, इसका रस जो है वो साथ साथ निकलता रहेगा और ये आपके काम आएगा स्किन के ग्लो के लिए। एक पिंक कलर की टोन देगा आपकी स्किन में।
अच्छा, खुदा ना खास्ता किसी इसके अंदर जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह हैं उससे आपको एलर्जी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पैच टेस्ट कर लें, अपने हाथ के ऊपर लगा लें या कान के पीछे या गर्दन पे साइड पे लगा के आप चेक कर लें कि आपको ये कोई रिएक्शन तो नहीं दे रहा। कुछ इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं जो कि ज़रा स्ट्रॉन्ग होंगे, वो शायद सूट ना करें, जैसे कि लेमन कभी भी डायरेक्टली फेस पे नहीं लगाना चाहिए, वो सफ़ेद पैचेस बना देता है और ख़ास तौर पे जिनकी ड्राई स्किन होती है ना वो ख़राब कर देता है। अच्छा, थोड़ा सा इसको हमने देना है लिक्विडी लुक ताकि अच्छे से लग सके। ये फेस पैक बता रही हूँ मैं आपको, तो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून थोड़ा सा डाल दिया पानी। ले जी, अब हम इसको कर रहे हैं अच्छी तरह से मिक्स। जी है जी, एक चुकंदर तकरीबन 1.5 टेबलस्पून भर के, फिर हमने डाला है इसके अंदर एक विटामिन ई का कैप्सूल, 1 टीस्पून हमने डाला इसके अंदर एलोवेरा जेल और सादे कोकोनट ऑयल। ये हमारा फेस पैक स्किन के लिए है और नेक के लिए। आपने ये लगाना है, कहीं भी जाने से पहले आप लगा लें, इट विल गिव यू इंस्टेंट ग्लो। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसमें से कोकोनट ऑयल निकाल दें और दही ऐड कर लें, ज़बरदस्त काम हो जाएगा। अब मैं आपको हल्का सा इसको लगा के दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये इसको हमने लगाया हाथों पे, हल्का सा आप रब भी करें, स्मूथ सी इसमें देखना आपको वो आएगी फिनिशिंग, जो एंड होगी ना बड़ी स्किन स्मूथ हो जाती है इससे, ठीक है। और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा छोड़ देंगे। ये आप चेहरे पे लगा के ना रिलैक्स करें, मैगज़ीन पढ़ लें, फ़ोन नहीं देखना, बस रिलैक्स करना है। मैगज़ीन पढ़ लें, गाने वाने सुन लें, लेकिन तकरीबन 15-20 मिनट तक आपने इसको लगा के रखना है अपने चेहरे के ऊपर और उसके बाद आप हल्के हाथों से इसको मसाज करें, ऐसे 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 ऐसे। देखें पिंक कलर का जो हल्का हल्का जो टिंट है वो आना शुरू हो गया इसके ऊपर, कि मेरे हाथ ना टैन हुआ, मेरे राइट हैंड ज़्यादा टैन है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट वन। हाय, बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चल रहा आज, कि चल रहा है कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही? बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है ना? है? अच्छा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही और चिड़िया भी खामोश है मेरी। ले जी, है अच्छा, अंदर चल रहा है माहौल सही और यहाँ पे म्यूजिक की आवाज़ ही नहीं आ रही मुझे। ले जी, ये हमने इसको अच्छे से रब किया, ऐसे करके आपने इसको लगाया, आधे घंटे या 20 मिनट के लिए छोड़ दिया और उसके बाद आपने इसको मसाज करना है ताकि आपका जो बॉडी फेस की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एक्टिव हो जाए, ज़्यादा हो जाए और आपकी स्किन पे ग्लो आ जाए। ये चाहे तो आप हफ्ते में 3 दफ़ा कर लें, आई थिंक इतना काफ़ी है। और कभी आप दही मिला लें इसके अंदर, कभी आप मिला लें ऑयल मिला लें, कोकोनट ऑयल मिला दें। जितनी भी सीजनल फ्रूट और सब्जियां हैं खाने से भी उनको फ़ायदा होता है और वही चीज़ अगर आप लगाएंगे अपनी स्किन पे तो ऑब्वियसली एक नेचुरल चीज़ है तो आपको इसका फ़ायदा लाजमी होगा। ये मैं उतार लूँ, देखिए पिंक टच है और जागी मेरी चिड़िया। ले जी, 05141022251 हमारा नंबर है। कोई भी टोटका ऐसा हो जो कि मैंने बताया हो और ख़ुद पे ना आजमाया हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं खुद पे आजमाती हूँ और इसके बाद फिर आपको बताती हूँ। खासतौर पर जैसे मेरे हाथ आपको देखिए पिंक, इसमें आपको टेक्सचर टोन टिंट नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ बिकॉज ऑफ चुकंदर। इसको साथ साथ आप खाएं भी और चेहरे पे और हाथों पे लगाएं। कभी भी चेहरे पे लगाएं तो नेक को इग्नोर ना करें, हाथों को इग्नोर ना करें, वरना 2-3 तरह की टोन आपकी स्किन लेकर आ जाएगी। ले जी, ये हो गया। अच्छा, मुझे डीएम जो आया था वो था कुछ खवातीन का जिन्होंने पूछा था कि जी जो उनको लेथार्जिक फील करती हैं। देखिए, हो सकता है आपमें विटामिन डी की कमी हो या ये हो सकता है कि हीमोग्लोबिन आपका जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो, क्योंकि पाकिस्तान में 85% खवातीन को पता नहीं कि विटामिन डी की उनमें कमी है और इसकी वजह से वो सुस्त लेज़ी फील करती हैं या शायद आपको मूड ही ना हो काम करने का। लेकिन 4 ऐसे सीड्स हैं, जैसे कि एक है जी फ्लेक्स सीड जिसे हम अलसी कहते हैं, इसके अलावा पम्पकिन कद्दू के बीज और इसके अलावा सेसमी सीड जिसे तिल कहते हैं हम, तिल के बीज या खाली तिल आप कह लें। इनको मिला के अब हल्का सा इसको आप भून लें। भूनने का तेल डाल के नहीं बल्कि इसको तवे पे रख के हल्का सा चम्मच हिलाएंगी तो इसकी खुशबू आनी आपको शुरू हो जाएगी। इसके बाद इसको आप ग्राइंड कर लें और 2 चम्मच आपने खाने हैं। ये आपके इंटरनल जो इश्यूज़ हैं उनको भी ठीक करेगा, आपका जो लेथार्जिक चल रहा है सीन वो भी आपको ठीक करेगा और चेहरे पे ग्लो भी आएगा इंशाल्लाह ताला ज़रूर। 05141022251 हमारा नंबर है, इस पे कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हाथ मेरे बहुत ज़्यादा ऑयली हो गए हैं तो ये अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप चेहरे पर लगाएंगे तो उसको कितना इफेक्ट होगा, बिकॉज मेरे ड्राइनेस की वजह से ना हाथों पे रिंकल्स आ जाते हैं। मौसम ऐसा है ना,
उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन का ख्याल ऑर्गेनिक तरीके से रखें। अगर आप मार्केट में जाके देखेंगे तो बहुत महंगी महंगी आपको चीज़ें नज़र आएंगी जो कि अफोर्डेबल नहीं है। हो सांस चढ़ गया, इतना मैंने काम कर लिया। तो मेहमान कहूँ का मुझे इंतजार है। 051-410-2251 इज़ आवर नंबर, इस पर कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कोई सवाल पूछना है, कोई क्वेरी है अकॉर्डिंग टू योर स्किन, आपके बालों का कोई मसला है तो ज़रूर बताइए। और हाँ, शर्त है कि आज के जो मेहमान आ रहे हैं ना, उनका कोई निमुल बदल नहीं है। बहुत मज़ा आने वाला है, कांट वेट। हाँ जी, ब्रेक ले लें कि मेहमानों को रिसीव कर लूँ मैं जाके। मेहमान आ गए हमारे, अभी नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए, टाइम लगेगा अभी मेरे ख्याल से। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे इस टोटके से पहले अबाउट द टॉक्सिक एनवायरनमेंट वी लिव इन, जिस तरह के माहौल में हम रह रहे हैं। ये मेरे हाथ देख कितने मजे के पिंक पिंक हो गए, ये देखें, बीटरूट की वजह से। तो अगर आप ये चेहरे पर लगाएंगे तो कितना इसका फर्क आएगा, ग्लो आएगा इसके ऊपर। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि किस तरह से हम एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहना शुरू हो गए हैं। ब्लेम हम दूसरों को करते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वैसा है। हालांकि इसमें 90% कसूर तो हमारा अपना होता है कि हम किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। मुझे ऐसे बहुत सी खवातीन मिलती हैं, बिकॉज मेरा काम जो है वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करना है, जो कि बड़ा नेगेटिव माहौल से बाहर आई होती हैं। हम नहीं समझ सकते कि वो किस माहौल में काम कर रही हैं, किस माहौल में उनका उठना बैठना है, लोग कैसे इर्द गिर्द। तो वो टॉक्सिसिटी जो है ना, वो बाहर आके निकालती हैं या निकालते हैं। ऐसे मर्द हज़रात भी हो सकते हैं। अगर या तो हम अपने आप का जो हमारा जो अपना ऑरा है वो इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि हमें ये नेगेटिविटी असर ना करे, या फिर अपने आप में जैसे कहते हैं ना कि वो माहौल में ढलने की आदत डाल लें कि जैसा माहौल होगा वैसे हो जाए। लेकिन ये हिपोक्रेसी होती है, ये मेरे से नहीं हो सकती। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने इर्द गिर्द ऑरा, अपना जो मेरा ऑरा है, अपने आप को मैं इतना मजबूत कर लूँ, पर्सनैलिटी को, कि कोई नेगेटिव है भी तो मुझे उसका असर ना हो। लेकिन मैं ये यकीन रखती हूँ कि मोहब्बत हासिल करने के लिए मोहब्बत देना ज़रूरी है। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपको इज़्ज़त मिले तो आप इज़्ज़त देना शुरू कर दें। ये कोई नसीहत नहीं है, मेरा आजमाया हुआ फार्मूला है। बहुत ही कुछ ढीठ लोग होते हैं जिनके सामने आप कुछ भी कर ले, वो अपने नेगेटिव एलिमेंट से बाहर निकलते ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में ट्राई योर बेस्ट, लेकिन जब आपको लगे कि इंसान में कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो आप किनारा कश हो जाएं, साइड पे हो जाएं। बिकॉज इन दी एंड मेंटल पीस, आपके जहनी सुकून का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लाखों करोड़ों कमा लिया, गाड़ियाँ खड़ी हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके पास मेंटल पीस नहीं है, वो सुकून नहीं है, तो फिर फ़ायदा ना। जोड़ा पहनने का मज़ा आएगा, ना खाने खाने के मज़ा आएंगे, ना घूमने फिरने का मज़ा आएगा। बिकॉज ऐसे लोग जो कि दूसरों की टो में रहते हैं ना कि हाय इसने कैसे कपड़े पहन लिए। कॉलर, ओके, वी हैव अ फर्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। आवाज़ नहीं आ रही। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? कौन बात करी? मैं वहां से जवाब दे रही हूँ। कैसी है, खैरियत से? आयशा लाहौर से। आपका नाम क्या है? आयशा लाहौर। लाहौर में सर्दी शुरू हुई कि नहीं? हो गई है। अच्छा आयशा, क्या कहना चाहेंगी? वेलकम टू K2 शहर। जी थैंक यू। मैं आपसे पूछना चाहती थी, जो आपने जो टोटका बताया, हाँ जी, वो दोबारा रिपीट कर दे। इसके मैं पैसे लूंगी अब। अच्छा क्या बता रही खामोशी हो गई है। अच्छा, ये स्किन के ग्लो के लिए आपने एक अदद चुकंदर लेना है, जो कि 1 टेबल स्पून के बराबर है, बड़ा चम्मच चावलों वाला जो होता है, ठीक है। उसके अंदर आपने डालना है 1 टेबल स्पून ही ऑयल, कोकोनट ऑयल का, और फिर आपने ऐड करना है विटामिन ई का 1 कैप्सूल, और आपने इसको थोड़ा सा वो करने के लिए, लिक्विडी सा करने के लिए पानी थोड़ा सा डाल दें, 1 टीस्पून डाल दें पानी। चुकंदर को आपने श्रेड करना है, कद्दूकश करके। जब उसके बारीक बारीक पीस हो जाए तो उसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें इन तमाम चीज़ों के साथ, और 1 टीस्पून इसकी ताकत को थोड़ा सा और बढ़ाने के, एनर्जाइज करने के लिए आप डाल दें इसके अंदर एलोवेरा जेल। इसको मिक्स करके आप हाथों पे लगा लें। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ कितने मजे के पिंक टोन में हो गए हैं और सॉफ्ट बड़े हो गए हैं। कोकोनट ऑयल है इसके अंदर, विटामिन ई है, इसके अलावा एलोवेरा जेल है, ये सब आपके हाथों को, स्किन को ज़बरदस्त कर देगा। और 15-20 मिनट के लिए इसको आप चेहरे पे लगाएं। ये देखिए मेरे हाथ पिंक 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 कलर के हो गए। आप इसको लगाएं चेहरे के ऊपर और गर्दन पे भी लगाएं। 20 मिनट्स के बाद इसको आप मसाज करके इसको आप वाइप आउट कर लें, तो आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, लाइक बिल्कुल बेबीज जैसी स्किन हो जाएगी। ठीक है आयशा? हाँ, मैं बोले जा रही हूँ, चलेगी? अच्छा चलो, सुन तो लिया ना आपने। तो ये आपकी स्किन को सॉफ्ट करने के लिए, इसमें जान लाने के लिए, इसमें रौनक लाने के लिए है। इसको आपने ट्राई करना है और फिर आपने मुझे बताना है कि इसका असर हुआ कि नहीं हुआ। प्लस विटामिन ई के कैप्सूल आप जब भी बालों में तेल लगाएं,
कोकोनट ऑयल है, कड़वा तेल लगाना है, सरसों का तेल है, उसके अंदर आप 2 कैप्सूल डाल दें। पूरी बोतल में नहीं, इस प्याले में आप तेल निकालेंगे ना, गर्म करें, हल्का हल्का सा गर्म करें, इसको वार्म करें, उसमें 2 कैप्सूल विटामिन ई के डालें और उसके बाद फिर आप बालों में लगाएं। आपको जो शाइन नजर आएगी ना बालों में, यू विल लव इट। और आपने मुझे दुआएं देनी है कि मेरे बाल भी फिर और अच्छे हो जाएं, बिकॉज पूरी पर्सनालिटी जो है वो बालों की वजह से बनती है। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। कौन बात कर रही है, कहाँ से? वेलकम टू K2 शहर। चकवाल से उमामा बात कर रही हूँ। उमामा, क्या हाल चाल है? ठीक, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी, पहले जैसी। दुआएं आपकी। क्या करती हो बाबा? कुछ भी नहीं, घर में होती हूँ। कमाल करती हो, मतलब घर के काम शाम? जी, करती हूँ घर के काम। अच्छा, और कॉल आपने क्यों की, कुछ पूछना था आपने? मैंने पूछा था जो आपने टोटका बताई हर स्किन में हो सकता है। क्या? हाँ, हर स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है ना, तो आप कोकोनट ऑयल हटा दो, इसके अंदर दही ऐड कर दो आप। ठीक है? अगर ऑयली नहीं है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो फिर चलेगा, लेकिन आप टाइम कम कर दें उसका। फिर नुकसान कोई नहीं है, कोकोनट ऑयल का नुकसान नहीं है, एलोवेरा जेल का नुकसान नहीं है, विटामिन ई फायदेमंद है, चुकंदर भी फायदेमंद है, आधा खा लो, आधा मुंह पे लगा लो। ओके, ठीक है? थैंक यू। सो वेलकम वेलकम, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आजमाना है और मुझे बताना है कि इसका असर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है जी। आप अगर कोशिश करें तो ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आ जाएं। एक वक्त था कि जब अंडे या देसी होते थे, चिकन देसी, सब्जियां वगैरह सब घरों में होती थी। अब हमने एडवांसमेंट तो बहुत हासिल कर ली है, लेकिन हर चीज़ इतनी केमिकल वाली होगी है, इतनी हर चीज़ें मिलावट होगी ना कि उसका असर पे हमारी हेल्थ के ऊपर आ रहा है। खासतौर पे खवातीन की जो जनरल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, बड़े इश्यूज़ हो रहे हैं, फर्टिलिटी का मसला आ रहा है, क्योंकि हर चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ घपला है, और वो लेटर स्टेज पे जाके जो है ना वो कैंसर की शक्ल तक में कन्वर्ट होता है। ये केसेस भी सामने आ रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर हेल्थ। तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आएँ, और घर में अगर ज़्यादा जगह नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप कोई गमलों के अंदर भी प्लांट्स लगा सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी कॉल। अच्छा, कॉलर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? वेलकम टू K2 शहर। मैं सुगरा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। क्या नाम है आपका? सुगरा। सुगरा, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थोड़े लुक मैंने चेंज किया आज। और जो है ना, ये बालों में खुश्की बहुत हो जाती है बच्चों के, और अपने मेरी बेटी है उसके बालों में भी। बेटी कितनी बड़ी है आपकी? माशाल्लाह 23 साल की है, बड़ी साल। अच्छा, सही है, ठीक है ठीक है। बालों में खुश्की और स्कैल्प इसका ऑयली है? जी, खुश्की बहुत होती है उसके ना बालों में। सब बाल जो इसके हैं वो पिंपल बहुत निकलते हैं। अच्छा, क्योंकि बालों में खुश्की है तो वो खुश्की मुंह पर भी जाती है, इसकी वजह से जो पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं। एक तो कुछ किसी स्किन के डॉक्टर को लाजमी दिखाएं, कुछ इंटरनल इश्यूज भी होते हैं। बाकी आपके जो ऑयल, जो अगर ऑयल ज़्यादा बनना शुरू हो जाए ना बालों में भी, स्किन पर भी, तब पिंपल्स निकलते हैं। ठीक है? एक तो आपने यूज़ करना है ऐसा शैम्पू जो कि सल्फेट फ्री हो। बेटी आपके आसपास नहीं है? ठीक है, नहीं वो कॉलेज। ओहो, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना है जो कि एंटी डैंड्रफ हो, और माइल्ड शैम्पू यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा बालों में आपने ऑयलिंग नहीं करनी है। अगले हफ्ते, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टोटका है, मैं टोटका बना के आपको दिखाऊंगी जो कि बालों की डैंड्रफ के लिए। ठीक है? जी जी जी, थैंक यू। तो लाजमी आपने देखना है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, वेलकम जी, वेलकम। माओ को फिक्र रहती है हर वक्त, बेटी कॉलेज गई हुई है, जो भी है, माओ को टेंशन रहती है। लेकिन एक वक्त था कि जब माएँ देसी घी बालों में लगाया करती थी। मेरी दादी माँ के बाल लास्ट उनकी एज तक माशाल्लाह बड़े अच्छे रहे, कुछ 2-3 महीने में ख़राब हो गया, ऑब्वियसली वीकनेस हो जाती है, लेकिन उनको मैंने हमेशा कोकोनट ऑयल बालों में, कोकोनट ऑयल भी अगर आप चाहें तो कोल्ड प्रेस्ड किसी से निकलवा लें, किसी पंसार की दुकान पर जाके, वो जो ऑयल होगा ना वो बेहतरीन होता है बालों के लिए। उसको दुगना करने के लिए यू कैन ऐड विटामिन ई। तो आज का दिन टोटकों के नाम हो चुका है। टोटके कुछ मैंने बताया आपको स्किन के लिए, कुछ बालों के लिए, और इसके अलावा ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के टोटके आपके पास भी तो होंगे ना। मुझे बताइए इस कॉल के बाद, कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पानी पी लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करी, कहाँ से? जी, मैं हड़प्पा से बोल रही हूँ, लारेब। क्या नाम है आपका? लारेब। लारेब, हड़प्पा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? बाजी बोलना, मेरी स्किन ऑयली और दाने बहुत निकलते हैं। आपकी एज क्या है लारेब? मेरी 17 साल। अच्छा बेटा, इस उम्र में दाने निकलेंगे आपको, यू आर वेरी यंग।
ऑयली स्किन है ना, इसका एक तो फायदा ये होता है कि आपकी स्किन पे रिंकल्स नहीं आते। ऑयली स्किन का फायदा, अच्छी बात ये है, बूढ़ी नहीं होगी आप स्किन की हवाले से, मैं बता दूं। जी ऑयल कंट्रोल करने के लिए आपके पास ऐसे फेस वॉश होने चाहिए। आई होप हड़प्पा में मिलते होंगे, जी जी मार्केट में सब कुछ मिलता होगा। अदरवाइज आप सुबह उठ, एक आपने ये काम करना है, जब आप सुबह उठो ना तो जो आपके चेहरे पे ऑयल निकला हो ना उसको आपने ऐसे मसाज कर लेना है ऐसे करके। ये जो नेचुरल ऑयल होता है ना, ये स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है, एक्सेसिव प्रॉब्लम देता है, अदरवाइज ये आपकी स्किन के लिए बड़ा अच्छा है। और दिन में आपने 3 से 4 दफा सादे पानी से मुंह धोना है, सिंपल तरीन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। टिश्यू अपने पास रखिए, कोई क्रीम वगैरह ना लगाएं, सादे पानी से मुंह धोएं और उसको ऐसे ऐसे डैप करती है ऐसे ऐसे करके, बस बस। और मैंने तो 30 साल की उम्र तक दानों को जिंदगी गुजारी दानों के साथ ही, चांद चेहरा मेरे नजदीक दानों वाला होता है। और ना बाजी मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। बाल बहुत गिर रहे हैं? हाँ जी। और कुछ? बस ये 2 मसले हैं। अच्छा, शैम्पू जो है आपने सल्फेट फ्री यूज करना है। ट्रिमिंग लास्ट टाइम कब करवाई थी? मैंने 2 हफ्ते पहले। ये तो जबरदस्त काम है। आप 3 वीक्स के बाद, 4 हफ्ते के बाद या महीने में 1 दफा ट्रिमिंग लाजमी घर में खुद कर लो। और ऑयलिंग वगैरह आप करें। आपके बालों के मतलब हेयर कंडीशन क्या है? ड्राई बाल हैं, ऑयली बाल हैं, क्या है? ड्राई है। स्किन ऑयली, बाल ड्राई? हाँ जी। अच्छा, ड्राई बालों में आपने स्कैल्प पे ऑयल लगाना ही लगाना, कोकोनट ऑयल लगा लो विटामिन ई के साथ मिला के, ठीक है। ठीक है जी। और बालों के जो एंड्स हैं उसको आपने रब करना है अच्छी तरह से ऑयल लगाने के बाद। और गरम तौलिया, मतलब तौलिए को गरम पानी में आपने डुबोया, उसको निचोड़ लिया अच्छी तरह से और सर पे बांध देना है आपने, ठीक, अपने सर पे, ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी, ठीक है उससे जी। आपके बालों में शाइन भी आएगी, बाल सॉफ्ट भी हो जाएंगे, ठीक है जी। थैंक यू फॉर द कॉल फ्रॉम हड़प्पा। आई डोंट नो, मेरा बल्कि हड़प्पा ऐसे बोलूं, आई डोंट नो। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक। वापस आएंगे मेहमानों के साथ, मैं जिनको रिसीव भी करूंगी और आपके लिए सरप्राइज है, आप लोग डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, वापस आते हैं। आप देख रहे हैं गेटू शहर। मैं वेट, ओहो, मैंने कहा जहाज से कोई लैंडिंग होगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं जमी हसन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? आपको आए ना आगे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आपको हमारे वेलकम के लिए बाहर खड़ी हैं। मैं इंतजार कर रही हूँ, लोग आ क्यों नहीं, कहाँ क्यों टाइम लगाया आप लोगों ने? हम नाश्ता कर रहे थे जरा पेशावर मोड़ पे। है अकेले अकेले नाश्ता करके आए? नहीं नहीं, चलो के साथ कर रहे थे। अकेले कैसे? नहीं, हमें तो नहीं पता कि आपने नाश्ता नहीं किया। गलती हमें, हाँ ना, हम आपको ब्रंच पे लेके जा सकते हैं। हम तो समझ रहे हैं कि आप सुबह 2-3 पराठे खाती हैं। नहीं है, क्यों लग रहा है आपको? नहीं। ले जी, आप लोग इनको जानते हैं, मैं जमी हसन, हमारा जाना पहचाना नाम। आई एम सो हैप्पी टू हैव हर इन माय शो। रज़ाक भाई, चांद मियां, थैंक यू। क्या करें, वरना वो तारे जो है ना छिड़ छिड़ जाएंगी। जाएंगी, तारे भी छेड़ेंगे इनको, वैसे भी हम तंग करेंगे, बहुत सी बातें करेंगे। आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2251 पे। और आज मैंने और मैजमी ने ट्रेनिंग की है, एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं। जी जी जी, हम मतलब मैं उधार ले सकती हूँ वेस्टकोट वेस्टकोट बने हुए। आज आप जो है ना वो माइनॉरिटी में हैं, हम ज़्यादा, आपको पता है, 2 और एक 2 नहीं, 11 होते हैं। 11 होते हैं, ये तो बात है। आजा चुप रहेंगे। और जब गया, चले ठीक है। नहीं 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 नहीं, चलते हैं अंदर, गप्पे लगाते हैं, गेम्स भी हैं आपके लिए Thank और you. गाना भी सुनाना है। राइट जनाब, सब कुछ रेडी है। रेडी है? बिल्कुल। ऑल सेट, आइए जी, आइए आजा आजा। Thank you, After भाई। you. बहुत शुक्रिया सबसे बहुत पहले तो शुक्रिया आने का। मॉर्निंग पे बुलाने का। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा। जिस दिन आपका शो नहीं होता और आप किसी और शो में जाते तो इतना रिलैक्स होते हैं। है ना? ओके, मैं तो गेस्ट हूँ। चप्पल उतार के आराम से पाँव पकड़ के बैठ जाए। अच्छा, पता है मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि अपनी जो ये फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली है, उससे आपको मिलाऊं। इन सबको आप देखते रहते हैं, डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं, होस्टिंग करते हैं, गाने भी गाते हैं, आपको बातें, मतलब एक बड़ी फॉर्मल तरीके से बातें होती हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट ऐसा है मॉर्निंग शो का, बिल्कुल कैजुअल, घर वाली बात,
बिल्कुल वैसे ही करेंगे। क्योंकि फेक इतना चल नहीं सकता। हाँ, हो नहीं लाइक सकता। आपका व्यूअर आपसे इतना जुड़ा हुआ होता है, तो जितने आप उनके साथ ओरिजिनल मास्टर कॉपी बन के मिलते हैं वो ज्यादा बेटर होता है। सही बात है, सच्ची बात है, लोग वो रिलेट नहीं कर सकते। वो फेक मजा नहीं आता। और मैंने थैंक यू भी बोलना है मैजिका फॉर दीज इयररिंग्स, क्योंकि वो Oh, मैचिंग most मुझे मिल नहीं रहे welcome थे, anytime. तो उनके पास पूरा खजाना है, एक जंबील है हातिम ताई की, से कुछ ना कुछ निकल आता है। सारे असासे इस पे लगा दिए। एग्जैक्टली। अच्छा नहीं, तुम ये पहन लो, तुम ये मैच नहीं करते, लंबे वाले पहन लो ना, तो हर ऑप्शन बहुत ज्यादा है हमारे पास। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और हम जानना चाहेंगे, अच्छा मुझे एक दफा कॉल आई थी जी, आप मैजमी एहसन को बुलाएं ना, व्हाई नॉट। हाँ, ये क्या साथ लेकर आयो? ओए, खबरदार। ये हमारे खबरदार है। बॉडीगार्ड। बॉडी इतनी है, गाड़ी इतनी क्या करें। तो अगर आपने भी, देखिए हमारी बातें चलती रहेंगी, अगर आपने भी कोई सवाल पूछना है मैजमी से, रजाक भाई से, तो आप कॉल कर सकते हैं। ये भाई मैं कह रही हूँ, आपका दिल चाहे तो आप ना कहें, है ना? हाँ। तो कॉल करके आप इसे शामिल हो सकते हैं, गपशप लगाने में, गेम्स भी खेलेंगे, कोई पहेली है, कोई फरमाइश है गाने की, कोई भी बात करनी है, यू कैन कॉल अस। आप सब इनको जानते हैं। लेकिन आज इनकी जो पर्सनल लाइफ के हवाले से हम बातें करेंगे कि जर्नी का आगाज कैसे हुआ, व्हाई होस्टिंग, व्हाई नॉट एनीथिंग एल्स। कुछ प्लान नहीं था। अच्छा। लाइक कभी ये सोचा नहीं था, क्योंकि आप सब जानते हो कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो पठान फैमिली है। हाँ, हाँ। और पठान भी फिर टिपिकल यूसुफजई समाज से बिलोंग करना। अच्छा। तो वहाँ पर ये था कि हाँ, पढ़ाई का रुझान बहुत अच्छा था, पढ़ाई की। उसके बाद इत्तेफाकन एयरलाइन में चले गए, इत्तेफाकन। ओह। लाइक उसके लिए कोई सीरियस कुछ प्लान नहीं किया। अच्छा। लेकिन अब एक मजे की बात आप सबको सुनाऊं कि हम लोग जैसे तंदूर से रोटियां आती है ना, तो नीचे एक अखबार होता है। अखबार है, वो शॉप पर भी नहीं देते, कराची में थी मैं, तो नीचे अखबार था, तो अखबार आया, तो हम खाना खा रहे थे, उसमें देखा तो उसमें एयर क्रू ट्रेनिंग हो रही थी। अच्छा, किस्मत वाली बात है। जी। देखो, तो मैं अच्छा। नया उधर से मैं ग्रेजुएशन करके गई थी, तो मैंने कहा यार ये जो इतना 2-2.5 महीने मैं अपने बहन के पास गुजारती थी, अच्छा। तो ये 1 महीने का कोर्स है, ये कर लेते हैं। अच्छा। तो मेरी वालिदा ने कहा कि क्या है, क्यों करना चाह रही हूँ? मैं वैसे ही यार, जो टाइम खराब हो रहा है, तो हाँ। उसके लिए मैंने वो एयर क्रू जो है कैबिन क्रू का कोर्स कर लिया। अच्छा। इसी दौरान जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की वैकेंसीज आ गई। ओके। अब्बा जी के पास कोई सिफारिश नहीं, तो कोई रिश्वत नहीं। हमने कहा देखी जाएगी। हो गया तो हो गया। मुंह होके काले हाँ। कपड़े पहन के बैग डल के चले गए। अच्छा। फुल कॉन्फिडेंस के साथ। शायद वहाँ वो रिस्क था, अल्लाह ताला ने हाँ। पहुंचाना था। तकदीर तो थी। जो उधर के पाकिस्तान इंटरनेशनल के वो जो जीएम थे, हाँ। मुझे कहा कि आप तो बहुत रिमोट एरिया से हैं। मेरा तो फिर पठान वाला वो एंटेना। हाँ। मैंने कहा आपने मेरे इलाके को रिमोट कैसे कहा? मैंने कहा आप गए हैं सवात? कह रहा नहीं मैं तो नहीं गया। मैंने कहा तो फिर मैं हर साल कराची आती हूँ, तो रिमोट तो आप हुए। हाँ, क्या आप क्या? नहीं ट्रैवल करते? हम तो सवात से उड़ के यहाँ आते हैं और एवरी ईयर। अच्छा। हमने कहा अच्छा बातें तो बहुत अच्छी कर लेती है, कॉन्फिडेंस मैं और सवाल नहीं पूछूंगा मैं, बस आप जाइए, आपको निकली नौकरी। वो जी रीडिंग शीडिंग करवा के तो जब घर आई तो मेरी वालिदा ने कहा कि कैसे इंटरव्यू हुआ? मैंने कहा मैं बातें सुना के आई हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती। मैंने जहाज का कहा टिकट मिल जाए बड़ी बात है। हाँ, मैंने कहा गलती हो गई, अब मुझे एहसास हो रहा है। अच्छा। लेकिन फिर ये था कि 10-12 दिन के बाद मुझे कॉल लेटर आ गया, ओह और मुझे पहली दफा पता चला कि वो सुन कैसा होता है बंदा। सुन नहीं हो जाता, स्टंट। हाँ। बिल्कुल। अच्छा। कांटे लहू न निकले। हाय 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 हाय। अच्छा। वो अच्छा वाला स्टंट। हाँ। वो अच्छा वाला था। हाँ। वो जब देखा तो फिर सबसे पहले ये मुझे फील हुआ कि अच्छा बाबा से कौन परमिशन लेगा। अच्छा, बाबू को नहीं बताया था? नहीं। ओह, मेरे वाला काम किया। हाँ। अच्छा, सही सही तो सही। वो मैंने कहा रज़ाक भाई, आपकी तरफ अभी आ रही हूँ मैं। आप आपसे सवाल आप करूंगी मेरी मैं। बातें अच्छा। सुन नहीं रहे, कुछ जी। और कहीं और है। नहीं, कहीं और है, ये जोन है आउट ना? कर गए। मैं पूरी अपना कहानी सुन रहा हूँ। क्या लास्ट लाइन क्या बोली है ना हाँ, जमीन ने? मैंने क्या कहा? मैं किस चीज की बात कर रही थी? वो उन्होंने कहा ना कि ओए, ओए, ओए। बाबा, तो फिर आपने कहा कि अच्छा चलो शुक्र है कि बाबा ठीक है ठीक है। बस अच्छा। वो फिर स्वीट के हुआ ये कि बाबा को बताया, अच्छा। तो वो कहते हैं ना कि बिल्कुल इस बात का बिल्कुल मुझे वो नहीं था कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, खबरदार ये। लेकिन घर में छोटी थी। हाँ। मेरी वालिदा ने बिल्कुल परमिशन नहीं दी। अच्छा। वालिदा ने कहा अम्मा कि तो इसी- नहीं, अम्मा ने थोड़ी कहा सी हो नहीं जाती है, नहीं हाँ। नहीं, जवान बच्ची को मैं इस तरह हॉस्टलों हाँ, में हवाओं में उड़ेगी? रोल नहीं सकती। ये है वो मैं रोना पिटना ये वो सारा अच्छा। कि नहीं क्यों। हाँ। हम लोग तो जो है वो खुद से भी हम लोगों को जो है ना थोड़ा सा ख्वातीन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। किस बिल्कुल किस्म की सोच है बिल्कुल ये? बिल्कुल 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 सही। वो फिर वो हो गया, फिर एयरलाइन ज्वाइन कर ली, फिर वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत और अच्छा मुझे इतना डर experience। लगता है जहाज में जाने से, अच्छा। सीरियसली ये में बड़े बहुत इशू होते हैं मुझे। अच्छा जी, मेरी ख्वाहिश ये इन लोगों ने पूरी की है, और मैं चाहूंगी कि आगे भी गाहे बगाहे आपको अपनी K2 फैमिली के जो स्क्रीन फेसेस हैं उनसे मिलाती रहूं, ताकि उनकी जो
हिडन टैलेंट्स हैं वो भी सामने आते रहे, उनके बारे में भी आप जानते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि किस तरह से एयर होस्टेस से उन्होंने सफ़र का आगाज़ किया, बुलंदियों से फिर ये और बुलंदियों की तरफ चली गई आगे और टेलीविज़न की तरफ आगे। लेकिन रज़ाक भाई हमारे जो है ना वो बड़े अंगूठियां पहन कर आए हैं और खामोश खामोश थे। आप ये बताइए कि आपने करियर का आगाज़ कैसे किया? मेरी भी कुछ बहुत पुरानी बात है, जब दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी। ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी। मैं सर इस फील्ड में आया था तकरीबन आई थिंक 88 में। अच्छा, सही सही सही, जी जी, ठीक है, ठीक 88 में। 88 में आया था। ठीक। मैं मेरी पैदाइश के आसपास ही आप मतलब करियर में आए। हाँ अच्छा जी, मुझे क्या पता था, मैं 2 साल ऊपर बता रहा था। तो अच्छा, फिर? हाँ, फिर उसके बाद 91 एक्टिंग में ही आए थे आप? जी जी, एक्टिंग से, अच्छा ठीक हो फिर गया। 91 में जो है मैं चला गया था आउट कंट्री। अच्छा तो फिर जब आया हूँ 96 में, अच्छा। तो फिर दोबारा ज्वाइन कर ली। ठीक ठीक ठीक। फिर मैंने हुनर कदा ज्वाइन किया था। अच्छा, ओह, जी। यस, जबरदस्त, तो जबरदस्त। वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जानवर भी जो है ना बनाया करता था। अच्छा, पेंटिंग वगैरह, वो बहुत कुछ जबरदस्त। करते देखा मैंने क्या कहा था, बड़े हिडन टैलेंट सामने आएंगे हमारे फनकारों के। ये तो मुझे भी आज पता चला। हाँ, अच्छा, रियली, बड़ी मैंने नहीं बताया था इन्होंने। तो बस जी, फिर इसी तरह सिलसिला चलता रहा ठीक। और जो है चांस मतलब मिलता रहा है ठीक आहिस्ता है। आहिस्ता। लेकिन जो पहचान है जनाब, वो मैं कहूँगा कि हमारी जो पहचान है असल, वो है जनाब AVT खैबर चैनल बिल्कुल सही, और बिल्कुल K2। सही। तो ये हमारी पहचान है असल में, क्योंकि मैंने तो हमने बहुत की है, काफ़ी सारी मतलब स्टेज भी किए हैं। अच्छा, लेकिन स्टेज जो है ना मैंने मतलब इतने नहीं किए, क्योंकि मुश्किल उसमें काम है स्टेज परफॉर्म नहीं करना। मुश्किल होता है है ना? लेकिन मेरी आदत थी, मैं स्क्रिप्ट से आउट नहीं जाता था। और बाज अक्सर ऐसे होता है। मतलब जो आर्टिस्ट होते थे वो स्क्रिप्ट से आउट चले जाते थे। हाँ, तो मुझे वो चीज़ और मैं स्क्रिप्टेड कुछ नहीं कर सकती। मैं भी नहीं कर सकती। हाँ, इवन के ड्रामा करने के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है हाँ, वो लाइंस याद करना। बिल्कुल सही। तो बस फिर आज आपके सामने क्या बैठा हूँ आप और कभी सोचा था आप मेरे शो में मेरी आएंगे? मेरी एक आदत है इतनी ज़्यादा हाँ। मुझे जब कोई मतलब करेक्टर मिलता है तो मेरी कोशिश होती है मैं उसके अंदर इतना डीप चला जाता हूँ, हाँ। इतना डीप फिर इन्होंने कटना पहनना हाँ, और निकलो भाई खुद जान। अंदाजा नहीं होता कि मैं कहाँ चला गया। कि मैं कहाँ चला गया। कभी कैरेक्टर तारी हुआ आपके ऊपर? कोई कि ऐसा आप कैरेक्टर निकलना जो दिन सीखे रात हो, सोच रहे हो। सोच रहे हो वैसी के वैसी हो गए हो। अल्लाह मैं बता दूं, मेरा तो इतना एक्सपीरियंस के हाँ हाँ, आप तुम बताओ ना। कोई चीज मैं इनको बता दूं ना भाई कि भाई आज हमने ना वो उसमें मैजबीन लाउंज में हमने ये करना है, ये यादूना भी हम सेम इसी तरह उसी पैटर्न पे जाने। अच्छा, फिर मेरा प्रा होता ही होता है खुदा के लिए भाई निकला, भाई अम्मी मैं क्या बात कर रही हूँ, हाँ हाँ मैं मुझे याद है बीबी जी मैं भी क्या बोल रही थी। हाँ। ये कैरेक्टर में घुस जाते हैं। अच्छा, मेरे फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर एज ए गेस्ट आई थी तो आप यू वर ऑन अ हॉलीडे जी। और आपकी जगह चांद मियां बने हुए थे ओके, होस्ट खातून जी। के गेटअप में। ओके, चांद ओके। मियां ही इनको कह रही हूँ। हाँ। तो मैं ये मेरी सहेली होती है जो कॉलेज के दोस्त होती हैं और हम बड़े से बाद मिलते बड़ी हैं। बुरी choice थी आपकी सहेली की। नहीं, उस बच्चे थी ना, जवानी में गलतियां हो जाती हैं। तो वहां जब मैं पहुंची पता चला ये जो है ना आपकी सहेली है कॉलेज में, अब 20 साल के बाद मिल रहे हैं। मैंने कहा, अच्छा 20 साल में बहुत चीज बदल गई, जेंडर तक चेंज हो गया। याद है आपको? रज़ाक भाई याद है आपको? याद है ना? वो वाला हाँ। हाँ याद है। 3 साल हो गए। हाँ जी। 3 साल लेकिन हो गए। मेरी तो आदत है जी, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब मतलब जानते हैं कि रज़ाक भाई जो हैं, मैं सर मेरी आदत है मैं बताता रहता हूँ, कोई भी नया है ना अच्छी बात तो है। मैं सर मेरा काम है उसको बताना हाँ, कि इस तरह हो इस तरह हो। और जो है ना इनको मैं बेधड़क- बताती हूँ। बेधड़क हाँ मतलब इनको मैं बात बताती हूँ। और रज़ाक भाई के साथ जो हमने खैबर पे ये शुरू किया था यादूना के नाम से। अच्छा, पहले यादूना शुरू यादूना किया? शुरू हुआ पहले था। यादूना। ओके। और जैसे उर्दू में हम कहते हैं यादें, हाँ तो जी, पश्तो हाँ में यादूना हो गया। यादूना। वो जब हमने शुरू किया था इसको आई थिंक कि 7-8 साल हो गए हाँ तकरीबन। अभी तकरीबन तक 8 continue? साल। जी हाँ, अच्छा। बीच में थोड़े से उसका एक ब्रेक आया, ठीक। लेकिन बहुत ज्यादा वो पसंद किया गया उस वक्त से लेकर अभी तक इस 8 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह कि भी हमारी कोई नोक-झोंक हाँ, थोड़ी बुरी- बहुत तो हो जाती है। बुरी हंसी मजाक नोक-झोंक में, बिल्कुल हाँ। भी नहीं हुई है। अच्छा, अच्छा, सही। Sport है जी, और वो sport। और सबसे बड़ी बिल्कुल बात सही। ये है रिदा कि इसका क्रेडिट मैं रज़ाक भाई को देती हूँ कि इन्होंने इतनी मेरी मतलब इज्जत और एहतराम में कोई कसर नहीं उठा रही। वेरी नाइस। तो मैं इनको डांट भी देती हूँ भाई जी 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 लाइक वो तो अच्छा, बड़े हम्बल हैं आप माशाल्लाह, कब से काम कर रहे हैं आप में वो गर्दन में सरिया नहीं आया आपकी? बस रिदा अब आपके घर में आए हुए हैं
आज जो है ना डोर आपके हाथ में है। मैंने खुली छोड़ी हुई डोर। उड़ो डबल है, जानते हो? उड़ते हैं फिर वो सारे। उड़ते हैं फिर आपका अपना जिसे कहते हैं ना, ये तो मैके में है, हम तो मैका ही कहते हैं इसको। ये अच्छा जी, तो क्या इसका क्या है, मतलब क्या करना है, ये पैकेज है कोई? ओह अच्छा, वो आदाबर्स की कुछ चीजें दिखा रहे होंगे शायद। हे जबरदस्त जी। पहले देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने तीर मारे, वापस आके गपशप दोबारा से करेंगे। हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। कुर्बान जुला बीबी जी, माड़ियाँ तारीफा आपके मुंह से, यकीन है इशना। ये मुंह और मसूर की दाल। आप ना बोलो बीबी जी, माड़े ना लिया इस करनिया रोन का। हाँ अच्छा, तो आपने अपनी हिमाकतों को रौनक का नाम दिया हुआ है। मौसम का तकाजा है कि कुछ गुनगुनाया जाए। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। हम हैं महपारा। बीबी जी, हम हैं चांद मियाँ। हमारी मुलाकात आपसे होती है। बीबी जी, असन तो नहीं ना। आदाब। आज हमारी इस महफिल में भी बहुत जबरदस्त और खूबसूरत मेहमान आने वाले हैं। बारज़ी जनाब ते दिलों ऐसा टांग छोड़ो जिधर दिल करे। चांदनी छुरी पकड़ाए जरा। हाँ उठो निकला। बीबी जी, मीमना लोर के बढ़ना। मीम से मलिक साहब। मलिक साहब की शादी हुई कि नहीं हुई? नहीं, अभी रिश्ता नहीं मिला उनको अभी तक। उनके असल में टिकते नहीं ना बस एक जगह पे, तो कोशिश करूंगी मैं। Unreliable। शबीर भाई भी नजर आए हमें इसके अंदर जी, और बड़ी यादें होंगी आदाबर्स के साथ। एग्जैक्टली बिल्कुल। हम लोगों ने ईद पर बड़े अच्छे अच्छे शोज किए और ब्लैक एंड व्हाइट कलर दोनों में किया था। व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन, एक में वो 70s के लोग, फिर वो क्या आप चांदनिया जो है ना वो बस बड़ा मजा आता है जी जब आपके साथ स्पोर्टिंग में अच्छे लोग मिल जाएं। एक्ट रिएक्ट का जो ये है ना सिलसिला, तो उसमें ये है कि अगर आपके साथ सपोर्टिंग मतलब ठीक है, मजबूत है, तो ईमान से बहुत मजा आता है एक्टिंग का ना। बहुत मजा आता है, बिल्कुल ऐसा। काम और जब आसान हो आप जाता है एक्ट करो और आपके साथ सपोर्टिंग जो है वो तो आपका आप ढाल हो रिस्पॉन्स ही दे सकते हैं ना, फिर मजा बिल्कुल भी फिर नहीं वो आता है। तो मैं चाहूंगी कि ऐसा ऐसा बाकी चेहरों को भी महीने में एक दफा किसी को तंग करूं मैं और आपके सामने लेकर आऊं, ताकि मालूम हो कि ये लोग बिहाइंड द कैमरास कैसे हैं, इतने मजे मजे के ब्लूपर्स होते होंगे। और रिदा, मैं तो इस फील्ड में मशहूर हूँ। मैं जब ये मतलब ड्रामों में एक्टिंग करता हूँ ना, तो मैं असल मारता हूँ। हाँ, पिटाई। मैं पिटाई असल करता और हूँ। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने हाथ दिखाए जरा अपना। 2.5 किलो का हाथ है ये। मैं ये असल पाकिस्तानी पिटाई 2.5 किलो वाला। 2.5 किलो। तो मैं उनको कहता हूँ यार देखो, मैंने कहा भाईजान नाराज नहीं होना। क्या सीन था इसमें, आपने मारा किसी को? हैं? किसको मारा लास्ट टाइम? दो चार दफा ऐसे हो ना का भाई इसको समझाओ ये तो हमें। बहुत ये तो स्क्रिप्ट में शामिल नहीं था। ये तो शामिल नहीं था। लेकिन उसके बाद जब सीन ओके हुआ तो फिर उसके बाद फिर मैंने उनसे माजरत करता और पहले तो पढ़ चुकी है क्या कर इवन सकते हैं? यहाँ क्या तक वैसे? जी एक सीरियल था, तो हमारे सीनियर आर्टिस्ट ये अपना सिद्ध रहमान चिनो साहब, अच्छा ओ इनको भी मैंने टका दिया। अल्लाह माफ करे, उसमें मैं था इंस्पेक्टर और मैंने उनको जो है ना बेल्ट से मारा था। और बाद में फिर मैंने उनके पाँव को हाथ लगाया। उसने कहा नहीं नहीं ये तो एक्टिंग है। मैंने कहा सॉरी। हाँ बिल्कुल सही।
क्योंकि आपको फिर याद है, एक्टिंग शायद नहीं आपको याद निकलती। होगा, कल से मैं एक देख रही हूँ, देख द जानदार आया करता था। जी 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 जानदार जी है, वो बिल्कुल, हिंदको पेशावर में। से हिंदको में क्या जो वो कॉमेडी हुआ करती थी। बिल्कुल, तो टीवी डू यू का। फील प्रेशर कि आपने उस कॉमेडी को उस किरदारों को आगे लेके चलना, वो एक मेयार था बिल्कुल। तो शायद हम लोगों ने कहीं रास्ते में खो दिया था। बट डू यू थिंक आपके पे ये जिम्मेदारी पड़ती है? रिदा, जब भी आप कोई, मैं बगैर इंटरेस्ट के कोई काम नहीं करती, चाहे वो मैंने एक खाना बनाना हो, चाहे मैंने घर की क्लीनिंग करनी हो, चाहे मैंने शॉपिंग करनी हो, जब तक मैं फुली उसके लिए रेडी नहीं होती ना, तो मैं ये नहीं कहती कि चलो यार शॉपिंग के लिए चले जाते बिल्कुल हैं। सही। तो पूरे माइंडसेट के साथ जब आप एक काम शुरू करते हैं, चाहे वो आपका शो है, चाहे वो आप एज अ होस्ट जाएं या एज एन एंकर आप वहां पर मौजूद हो, अगर आपको जिम्मेदारी का एहसास नहीं है और आप उसको फन के साथ क्रिएट नहीं कर सकते, आप अपने क्राउड को नहीं आप ग्रैब कर सकते, फिर फायदा नहीं। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है जब हम आते हैं तो जल्दी जल्दी उस कहानी को बनाना, उसमें से अच्छे अच्छे सेंटेंसेस निकालना, उसमें से अच्छे जेस्चर्स निकालना, वो चीजें हम करते हैं ताकि लोग उसको देखें और वो एंजॉय और आप दोनों केमिस्ट्री जो है ना वो बन चुकी है, बन चुकी है। वाइब्स पकड़ लेते होंगे कि उन्होंने ये बात बोलनी है, और मैंने जिस ये दिन जवाब केमिस्ट्री देना नहीं होती तो मैं फिजिक्स जोड़ देती है। सोशल स्टडीज तो नहीं करते? नहीं, सोशल स्टडी में कहती हूँ पुत्र फिजिक्स तो आगे निकला था फिर। तो आर यू अ बॉसी पर्सन इन योर पर्सनल लाइफ आल्सो? बॉसी है काइंड ऑफ। हाँ, उसकी रीजन है कि यार दूसरा बंदा अपना काम सही नहीं कर रहा ना, तो फिर बॉसी वैसे नहीं, बिला वजह नहीं। मुझे फ्रेंडली रह के काम करना अच्छा लगता है। शबीर भाई इस वक्त पैनल पर हैं, उनको भी डांट देती हूँ। है शबीर भाई? हाँ जी। वो आते तो होंगे। बहुत सारी हमारी मॉर्निंग्स उन्होंने जो है प्रोड्यूस की, तो उनको वो कहते ठीक है बहन, जो आप कहते हो सही है। लाइक हमारे कैमरा डिपार्टमेंट में जितने मेरे ये सामने हैं, छोटे हैं सारे, तो इनको भी एक ही कर देता, वो इधर को, ओ नहीं यार। मुझे आज तक इन लोगों ने कभी किसी बात पे ये नहीं कहा या मुझसे नाराजगी का बट इन द एंड वो सबके लिए बेहतरी के लिए होता है, शॉट अच्छा हो जाए, सीन अच्छा हो जाए। और अगर जहाँ मैं कंफर्टेबल नहीं होती तो रिदा काम नहीं कर सकती। मैं तो सॉरी बोल देती हूँ, कितना बड़ा मुझे उसका फायदा हो नहीं कर सकता, नाइंसाफी हो जाती है ना। आप बताइए जी, कोई मजेदार से वाकयात। मारने का तो आपने बता दिया, इसके जैसे आप मशहूर हैं। नहीं, मारने का तो मैंने बता दिया, लेकिन इसमें ऐसे करेक्टर मैंने किए जो मैंने खुद भी मार खाई है। हाँ, ये भी बताए ना। इसलिए कि मैंने उनको कहा, क्योंकि जब मारने वाला सीन आ गया तो मैंने उनको कहा था, मैंने कहा यार असल मारना है, अगर असल नहीं मारोगे तो मैंने कहा मैं मार जाऊंगा। अगला एपिसोड में प्लान कर रही हूँ और ये नहीं, सीनियर आर्टिस्ट। अच्छा। हाँ, उनके साथ मेरा सीन था, तो मैंने उनको कहा था, मैंने कहा भाईजान आपने मुझे मारना है, आप मुझे मारोगे तो एक्ट निकलेगा, जब मुझे आप नहीं मारोगे, ठीक है, माइम करोगे, तो मैंने कहा बीबी जी एक्ट नहीं निकलता वो, क्योंकि वो चीज नहीं निकल। आप एक्शन हीरो के तौर पे आए थे या रोमांटिक हीरो के तौर पे आए थे? क्या सारा कुछ कर सब कुछ? मैंने तो नेक्स्ट चार्ट बना लिया। ऐसा करेक्टर मैंने छोड़ा ही नहीं है। कितने करेक्टर्स के लिए कुछ आइडिया है आपको? बहुत सारे किए जी, लाता था जरा जी, कोई आइडिया नहीं है। और लेकिन नो डाउट रिदा, जैसे कि हम देखते हैं रज़ाक भाई ने पश्तो ड्रामा में बड़ा ऐसा कैरेक्टर्स किए जो बहुत विलन वाले कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर, हाँ, और डंडन वाले ये ना बंदूक और वो, तो वो भी इन पे जचता है। लेकिन जब चांद मियां की बात आई, देखें इनका कद काट, इनका पर्सनालिटी सारा कुछ पूरा, लेकिन रियली जब से पहले दिन से लेके अब तक वो चांद मियां की उसमें जो है ना पसंदीदगी में कमी नहीं है। वो इनके पर्सनल फ्लेवर जो है वो उसमें नजर नहीं आता। चांद मियां इज टोटल चांद मियां, बिल्कुल चांद मियां। जबरदस्त। आपने एक्सेप्ट कर लिया चांद मियां बनना? थोड़ा सा फेमिनिस्ट है, थोड़ा सा उसमें। ये जी फैमिली तो मैं अल्लाह माफ करे, हमारे घर में तो नमाज माफ नहीं है ना, ठीक है। तो जब इस कैरेक्टर में मैं आया हूँ तो मतलब बड़ी तकलीफ भी हो रही थी, और फिर उसके बाद सोसाइटी का प्रेशर होता है। मेरी भाभी है ना, भाभी है मेरी माशाल्लाह, जो है ना 6 भाभी हैं माशाल्लाह। अच्छा। तो वो बहुत मजाक करती थी ना, अब भी जाऊं तो बहुत मजाक करती है ना। वैसे पोनी तो बना ली आपने, पोनी तक तो बात पहुंच गई है। दिखाई दे पोनी इनकी, और इतनी बड़ी घने बाल इनके, शानों पे बिखरे थे तो हमने कहा इकट्ठे कर लें, बांध ले। 0514102251 नंबर है, और इस पे आप महजमी से भी बात कर सकते हैं। रज़ाक भैया मौजूद हैं, इनकी जर्नी के वाले से हम बात कर रहे हैं। कुछ गेम्स भी हैं जी, गेम्स भी खेलेंगे इनके साथ, इनकी पर्सनल इंटरेस्ट की बातें होंगी, और गाने की फरमाइश भी है। रज़ाक भाई हेलो, टेस्टिंग 1 2 3, गाना बिल्कुल गाऊंगा, क्यों नहीं गाऊंगा। अच्छा, अभी गाना है, प्रोग्राम के बाद गा लीजिएगा आराम से। नहीं मैं चाह रहा था हमारे जाने के बाद नहीं, चाय से आप अच्छा, चाय देखो, खुश गले से आवाज अच्छी निकलती है। नहीं, मैं इनका उल्टा हिसाब है। नहीं, मैं जब चाय भाई पीता हूं तो चाय ले आवाज आए, अच्छी क्यों निकलती बेइज्जती करवा रहे हैं मेरी? चाय किधर है? आज हम मेहमान बने हुए हैं। हाँ, अजीब सा लग रहा है ना। कभी कभी तो हम मेहमान बनते हैं, कभी कभी चाय ना इसलिए हम कुछ फ्री पेश नहीं करो। हो रहे, इसलिए हम फ्री नहीं हो रहे
कि रिदा कहेगी यार ये अजीब ही मेहमान है नहीं, ना। चाय बात पता है, है क्या, मुझे। सुबह तो मैं खाली आपने चाय भी- पीती वरना नहीं। हम तो हाँ, अगर हम 2 मिनट के लिए फ्री हो गए तो फिर नहीं तो आप रिदा हो जाए को- कहने, आप मुझे क्यों इतना डिसेंट समझ रहे हैं, मैं भी इतनी डिसेंट नहीं हूँ। ये समझ रहे हैं, मैं तो जानती तुम तो जानती हो ना। अच्छा, रज़ाक भाई के साथ बहुत सारे ऐसे भी मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस बाहर हुए हाँ। कि वो चांदमिया समझ के खवातीन आ गई, अच्छा ट्रांसजेंडर्स आ गए कि आप हमारा जो एक कैरेक्टर कर रहे हो हम उससे बड़े खुश हैं, लोग उसको पसंद करते हैं। हाँ। तो ये चीज़ मेरे ख्याल में वो जो सलीम नासिर साहब ने किया था, हाँ, आंगन टेढ़ा। हालांकि उनका गेटअप नहीं था लेकिन उनका अंदाज अंदाज वैसा था, बड़ा हाँ। सॉफ्ट सा, बिल्कुल सही, फेमिनिन बिल्कुल थोड़ा सा। उसके बाद मेरे ख्याल में इस कैरेक्टर को अगर किसी ने अच्छे तरीके से, वाह। हम अमूमन ट्रांसजेंडर को एक हमेशा हाँ, मजाक का निशाना exactly, बनाते हैं। exactly। मुझे बहैसियत ये लोग बहुत पसंद हैं, इनसे बेज़रर लोग हैं। बेशक, और बेशक। सबसे बड़ी बात ये कि वो औरत की तकलीफ और उसको हाँ, समझते समझते हैं, हैं, औरत very होना right। भी समझते हैं। बिल्कुल सही। स्टेयरिंग, लोगों को देखना, लोग उसके बारे में कमेंट्स का जैसे करते हैं। तो मैं जब भी कभी इनको बाहर देखती हूँ ट्रांसजेंडर्स को या कुछ, मैं खास तौर पे इनसे बात करती हूँ, मैं खास तौर पे उनकी हेल्प करती हूँ, मुझे मतलब जाती तौर पे बहुत बिल्कुल सही, पसंद है। बिल्कुल सही। तो इनसे बहुत सारे लोग ऐसे आके मिले। मैं मार्केट आपने गया हूँ। किसी को observe किया जी, था? अच्छा, जी मार्केट गया हूँ तो एक दोस्त है मेरा, उसके पास गया था। तो थोड़ी देर के बाद मैंने यूं देखा तो तकरीबन मेरा हाल है 6 से 7 ख्वाजा सरा। और सीधे मेरे पास ना देखा, पहचान लिया, हाँ कहते हैं सब हंस रहे हैं। बोले ना, बोले ना, बोले ना, रुके नहीं, बोले बोले बोले। आते सारे कहते हैं, बिस्मिल्लाह, यूं किया और साथ ही कहते जी रज़ाक साहब। हाँ। मैंने कहा शुक्र है, चांदनिया। मैंने कहा शुक्र है। कहते हैं सर हमें पता है, हमें पता है, लेकिन आप जिस खूबसूरती से हमारा ये रोल अदा करते हैं तो यकीन जानिए कि हम पूरा डेरा जो है बैठ के देखते हैं। हाँ बैठे होते हैं। और फिर सर उन्होंने मुझे दावत भी दी है, उन्होंने मुझे कहा जी कि हमारे गुरुजी आपसे मिलना चाहेंगे, आप आए। स्पेशली उन्होंने कहा कि चांद मियाँ को जो क्योंकि देखिए आर्टिस्ट के लिए बड़ी, आपके लिए बड़ी कॉम्प्लीमेंट वाली बात है कि आपको उन्होंने देखिए रिकॉग्नाइज किया। तो वो मार्केट में जितने भी थे वो सब इकट्ठे हो गए। अच्छा, तो बहरहाल मैं उनसे बहुत प्यार से मिला हूँ, बहुत अच्छी तरीके अच्छी से बात मिला है, हूँ। अच्छी बात है। हाँ। और मुझे खुशी भी हुई है। ये बहुत बहुत मैं समझती हूँ हिम्मत का काम है। Exactly, जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं रिदा, वहाँ पर आप थोड़ा सा भी अगर लाइन से इधर उधर, लोग जो मर्जी ये करें, लेकिन क्योंकि स्क्रीन पर एक काम बड़ी जिम्मेदारी से किया जाता बहुत है और उसको फिर उतना फौरन कमेंट करना बहुत आसान होता Exactly. है, लेकिन उस जगह पे आके खड़े होना और वो चीज करना और किसी को हंसाना दुनिया का मुश्किल क्योंकि तरीका है। कॉमेडी में और वल्गैरिटी में बड़ी बारीक लाइन, बारीक लाइन फौरन ही, होती है। खासतौर पे खवातीन के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बल्कि बीबी जी मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है जायद। अच्छा, तो जायद से वो बन गई है जायदा। अच्छा, क्या बन गई है? जायदा, से जायदा। ठीक हो गया था। अब जब भी मैं जाता हूँ ना उनसे मिलने, तो आप अल्लाह पे यकीन करें कि वो इतना रोता है, बल्कि रोती है, ठीक है ना, इतनी रोती है वो। मैं उसको कहता हूँ, मैंने कहा यार मातुल मेरे साथ बहुत अच्छी हकीकतन बता रहे हैं आप, ये हकीकतन। जी जी, हकीकत है। तो मैंने कहा आप क्यों रो रही है? कहते हैं कि यार रज़ाक भाई मुझे भाई घर में घुसने नहीं दे रहे। हाँ, घर वाले सबसे पहले निकालते हैं। हाँ, कहते हैं कि यार मुझे माँ की बहुत याद आती है, तो मैं जाके मिलता हूँ माँ से, तो मुझे नहीं मिलने देते हैं। तो मुझे कहते हैं कि यार मुझे बताओ कि मैं किधर से आया हूँ, मुझे तो उसी माँ ने जन्म दिया है ना, मैं कहाँ से आया हूँ। मेरा कसूर तो कुछ नहीं। बहुत रोती है सर, मैं आपको। और ऐसे कई सारे केसेस है रिदा, लाइक ये एक ये ऐसा माशरा है, डार्क सीरियस नहीं हुए, सीरियस नहीं होना आपने, मतलब सूट ही नहीं कर रहे आप, सीरियस शक्ल बना के बैठ गए। चांदमिया, चांदमिया बनने हैं आपने, मतलब खुश रहना है, नो डाउट कि ये एक डार्क साइड है इस चीज की। हाँ हाँ। लेकिन इसको अच्छे से जी, आपने एयरलाइन ज्वाइन कर ली, फिर टेलीविजन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आप आ गई। पहले आपने एबीटी की पे आई आप? मैं सबसे पहले नहीं, मैंने पीटीवी पे काम किया, ठीक हो गया। वो भी इत्तेफाक था, एक हॉलीडे इन जो हमारे यहाँ पर एक होटल है, अभी इसका नाम चेंज हो गया, वहाँ पर एक म्यूजिक प्रोग्राम था, तो वो देखने के लिए हम गए थे। अच्छा। तो पीटीवी ही उस वक्त वाहिद चैनल था जो मतलब उस वक्त, क्योंकि बाकी चैनल्स आए नहीं थे। ठीक है। वहाँ पर एक शो के दौरान जैसे नीचे ऑडियंस होती है, बैठे हुए हैं, तो वो
उधर जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने आके अप्रोच किया और उन दिनों जमशेद फरशोरी साहब अल्लाह ताला उनको अल्लाह जन्नत बख्शे, के हाँ। वो कर रहे थे और पीटीवी वर्ल्ड का नया नया स्टार्ट हुआ था, तो उस पे हम यूके एंड यूएसए के लिए प्रोग्राम कर रहे थे। ओके। तो वो मैंने 3-4 मंथ जो है ना थ्रू आउट फिर वो किए थे। अच्छा, ठीक 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 ठीक। आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, आपका इंतजार किया, मेकअप किया, बस कॉलर 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 का इंतजार जी, किया। जी। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं डॉक्टर राजिया बात कर रही हूँ अटक सिटी से। डॉक्टर राजिया, क्या हाल चाल है? वेलकम टू K2 शहर। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी? शो बहुत अच्छा लगता है, मैं देखती हूँ आपका शो और आप जो उसमें टोटके बताती हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही होते हैं ना? जी जी, मुझे क्वेश्चन पूछना था। जी जी। ये मेरी सिस्टर है ना, उसके हेयर में डैंड्रफ बहुत है, तो उसके लिए आप कोई अच्छी सी होम रेमेडी बता दें। ये रजाक भाई बताएंगे। मैं बताती हूँ बिल्कुल बताती हूँ। ठीक है, आपको मैं अभी ऑन एयर बता देती हूँ। मैं हाजी असगर साहब की पोती हूँ, माजबीन को बहुत सारा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ओए हाजी साहब की पोती हैं। हाँ जी हाँ जी, अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, हमारा भी उनको बहुत बहुत सलाम कहिएगा, थैंक यू। सेहत ठीक है उनकी? आज कॉल नहीं आई। जी जी, मेरे पास ही बैठे हैं वो। हाँ, आवाज आ रही है बैकग्राउंड में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बीजीएम चल रहा है। बेटा महाजबी बेटा और रिजा बेटा चांदिया तुम्हारी मारा बड़ा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ की है, राजी बाजी अल्लाह ने खुश रखा है ना। बहुत आमीन, शुक्रिया सर, आमीन। थैंक यू। अल्लाह तुझे की भी खुश रखे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये हमारे रेगुलर कॉलर हर प्रोग्राम में जी शामिल जी होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। हाजी साहब कोई सवाल नहीं पूछना चांदनी रजाक भाई से आपने, मैं जबी से? भाई मैंने सलाम कर दिया, सवाल आप करें, आपके पास टाइम नहीं होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। समझते हैं ना? बस है। जिंदा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। रेगुलर कॉलर हमारी हर बात को समझते हैं। हाँ जी हाँ जी। ले जी, हम इनसे बातें करते रहेंगे। ये थोड़ा सा हम मूड को चेंज करते हैं। गेम्स है मेरे पास। गेम इस तरह से है ख़वातीन हज़रात जी जी, कि आपको गेम में होगा क्या, मिलेगा मैं क्या? वही तो बता रही हूँ। चाय का कप। चाय मंगा दे शेहू, चाय। चाय चाय क्यों नहीं नहीं आ रही? देखा ना, चांद में की चाय चाय कैसे के आती पाँव है बन जल्दी? रहे हैं वो चाय के, हाँ पाँव में मेहंदी लगी चाय की। सुमित भाई, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। आज चाय एंड तक चाय मांगते रहेंगे इनसे। नहीं देखिए, मैं आपको फिलहाल तो टिश्यू भी ऑफर नहीं कर सकती। अच्छा जी, अच्छा जी। एक पिक्चर में आपको दिखाऊंगी, राइट। ठीक है, और आपने जो है ना इसको हिंट्स देने हैं। जैसे कि मैंने मेजबी को दिखाया चश्मा, ओके। ठीक है, आपने चश्मे का नाम नहीं लेना, आपने उसके इर्द गिर्द घूमते रहना ताकि वो ऐसी निशानियां बतानी है। ऐसी चीज है कि जी वो आप सर पे लगा सकते हैं, हाँ। और उससे कान जो पे है आप- बैठती है। हाँ, कान पे बैठती है, ठीक और है। देखने में आपको हेल्प करती है, तो समझ आ जाएगी कि जी नजर किया है ना कि ये कोई ऐसी ठीक है, चीज़ नाम नहीं लेना लेकिन आपने। अब ऐसा है कि मैं जमीन के पीछे आ रही हूँ, ठीक है, आपने वो चीज देख लेनी है, क्या आप बता सकते हैं? हाँ। ठीक है, और मैं जब बूझेगी उसको। ओके। आई समझ? ठीक है, नहीं आई? उस ठीक है, तस्वीर बस। को आपने सिर्फ इशारों से मुझे बताना है। मैं उठ के जा रही क्या हूँ। चीज है। पहला ये ट्राई बॉल है हमारी, ओके। ठीक है जी। तो आया प्रिंट निकालने में इतने महंगे हो गए आजकल तो। आसान तरीन चीज, और इनको दिखाना नहीं है। हाँ, ये कैसे देख लेंगे फिर? ये तो नहीं नहीं, देख मैं नहीं लेंगे देख कैमरे रही में। जी। नहीं, अच्छा मैं जी, नहीं। हाँ, नहीं देखूंगी। ठीक है, इनको खुद समझ नहीं आ रही। है ना, कहना भी चाहिए ना, बल्कि दूरबीन चाहिए। ये देखें, क्या ठीक है। हाँ, अब आप निशानी दें उनको, हिंट्स दें। कि मैं उसको बूझ सकूं हाँ। किस चीज की तस्वीर दिखाई है आपको। ये एक ऐसी तस्वीर है अच्छा जी, ये बता भी देंगे, देख लेना। कि यानी क्या मुंह से बात निकल जानी है। अरे ब्रेक हाँ के जी, लिए बता। ये मैं तेरी कैसी- पैर नहीं हाँ। 10 मिनट। एक ऐसी तस्वीर है हाँ जी हाँ जी। कि तस्वीर में क्या था? हाँ? तस्वीर में क्या था? तस्वीर में बस कोई ब्लैक ब्लैक सा था। अच्छा, ब्लैक तो ठीक है। हाँ, और समझदारियां दिखा रहे। ये मैं दिखा दूं क्लोजअप में, दिखा दूं मैं नहीं देख लूंगी लेकिन। अच्छा, नहीं, मैं नहीं देखती, चलें आप दिखा दें। हाँ, अब ये लेकिन नहीं आती है। अब देखें अच्छा, आप, मैंने नहीं देखा, रियली। करीब से देख लेना, ठीक है, समझ आ गई ना? बताएं ना कि क्या चीज है। हाँ, भाई। बताएं बताएं बताएं। अच्छा, तो वो ऐसी चीज है कि जब बस चीज है। वो आप लगाएंगी ना, अच्छा, लगाऊंगी तो ठीक है, मेकअप है। हाँ? अच्छा, अच्छा, आपका इम्तहान है अच्छा। इम्तहान। वो जब आप लगाएंगी ना
इतने अरसे से दिमाग इस्तेमाल ही नहीं किया था। अच्छा, तो वो जब आप लगाएंगे ना, हाँ जी, हाँ जी, तो आप थोड़ी देर में बड़े बड़े मुल्कों की सैर कर सकती हैं। हाँ, लेकिन आजकल वो नहीं आ रही है चीज ये। आजकल नहीं आ रही है। हाँ, एक वक्त था, एक दौर था इसका। नहीं है, अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है, बल्कि मेरे घर में भी है। और बताएं। मतलब टेलीविजन है उसका तो दौर हाँ, नहीं खत्म हो उसके सकता। साथ जुड़ी हुई चीज है ये। चलो, वीसीआर। हाँ, ये तालियां। तो आपने फिर क्यों भाई, बता आप कह रही वो दिया? चीज है, नहीं, लगाई नहीं, है, आप- लगाई है। नहीं, आप ना बताती। नहीं, दुनिया देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, अब मौजूद नहीं है टेलीविजन को, तो आप नहीं, खत्म ही नहीं उसमें कर मैंने सकते। और बातें करनी थी। आपने लेकिन कहा कि जी बता- मेरे घर में है, मैं समझ अच्छा, गई अगली VCR चीज। इसने बेचा नहीं है। अगली चीज अब मैं दिखाऊंगी मैं जबी को। ओके। ठीक है, और आपने बुझनी है। अच्छा, रज़ाक भाई, आप नहीं देखेंगे? ठीक है, बन ही जाएगा। चल, ओके। एनी वो के नहीं जिससे ओके। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं अपनी, तक रज़ाक भाई ना देखें। ये चीज है जी। क्या पता इस चीज से मैं अच्छा, करीब से वाकिफ है बिना कुछ- गुजरा हूं। सबसे पहले तो एक बात ये है कि ये रंगों के लिए इस्तेमाल होती है। वो रंग आप दीवारों पे करें, फेस पे करें, कहीं वो भी तो आसान बता खूबसूरती- दिया अब तो आसान बता दिया ना है। चुप कर जाएं उनको तो हाँ। अच्छा, मतलब इससे आप रंगों में इस्तेमाल होती है। रंगों के लिए इस्तेमाल होती है, और रंग अगर वो नहीं है तो रंग भी नहीं है। अच्छा, अगर वो नहीं है तो रंग। किसी चीज की खूबसूरती को, फिनिशिंग को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। हेयर कलर करीब हेयर कलर करीब बालों से रिलेटेड हो गया। नहीं तो मतलब कलर है ना। अच्छा, वो मैंने आपको कहा कि आप उसको दीवारों पे खूबसूरत कर सकते हैं। उससे रंग जो है वो इनहेंस होते हैं। अगर वो नहीं है तो रंग नहीं है, लाजिम व मलजूम है दोनों। अच्छा, पेंटिंग तो रंग के साथ बनती आखिरी है। आखिरी आखिरी हिंट देनी है आपने, बताएं आप। हाँ, मैंने बताया ना, और बहुत जमानों से इस्तेमाल होती चली आ रही है। इसको आप इसके बगैर, चाहे हम कितने भी एडवांस हो जाएं, लेकिन हम इसके बगैर रंग नहीं कर सकते ना। बुरुश। जबरदस्त, तालियां। फाइनली वाह। अब आखिरी, बहुत टाइम लगा रहे हैं भाई आप लोग। मैजमी के लिए आपने ये हम बताया। असल में आज हमारे पास टाइम है, हम फ्री हैं। हम टाइम अब बताइए। अच्छा, चले बेबी जी। हाँ, तो देखा तो नहीं है? देखा तो नहीं ना। दिखा दिया। अच्छा, एक ऐसी चीज जो है चीज, अगर वो हमारे पास ना हो, अच्छा, ठीक हो गया, जी जी, तो हम वो काम नहीं कर सकते। क्योंकि जिस काम के लिए हमें वो चाहिए, अगर हम कोई भाई हम चाय बना रहे हैं, हमारे पास पत्ती नहीं है, हम चाय नहीं बना सकते। मतलब ये नहीं, दूर सुनो, पार मैं के हिंट बताता दे हूं, रहे हैं। मैं हाँ, बताता वो हूं, काम नहीं कर मैं सकते। बताता हूं। अगर हम एक घर बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, ठीक हो गया, नक्शा। अगर हम एक घर बना रहे हैं, अगर वो चीज हमारे पास नहीं है ना, तो हम भाईजान घर बनाने के लिए तो आपको सीमेंट, बजरी, हाँ, उठाएंगे किस चीज से? पेंट हाँ, उठाएंगे। जी। उसके लिए लेकिन आपको वो उसी में इस्तेमाल होती है वो चीज। अगर वो ना हो तो उसके बगैर बहुत मुश्किल अच्छा, है। वो इलेक्ट्रिक चीज है, किसी व्हीकल के साथ है नहीं, या नहीं। नहीं? यार जी, इलेक्ट्रिक है मैनुअल कि है। मेरे ख्याल में उसके साथ मोटर लगाओ तो हो सकता है शायद ये आप ही इलेक्ट्रिक कर बन सकते जाए। हो, और कोई नहीं कर सकता। अगर मोटर ना लगाओ तो फिर ताकत जो तगड़ा है होना ना, जरूरी है। हाँ, ताकत यूज करनी पड़ती है। और बड़ा कुदाली। क्लोज इनफ। नहीं जी, नहीं 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 नहीं, गोदाल किधर सीमेंट में जो है ना वो होती है, इस्तेमाल होती है। सीमेंट में उसको- होती है इस्तेमाल? उसको- सीमेंट में तो फिर या बेलचा इस्तेमाल होता है, बेलचा, तालियां, बेलचा 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 या गरमाला होता है। गुड गुड। बेलचा बेबी बेलचा। जी जिंदाबाद। बेलचा बताने के लिए मैं सीधा आपको बता दी, हमारा पठान मजदूर इसके बगैर रह नहीं सकता। साथ ही जनाब ये और यू रेसिस्ट कमेंट। आपका नहीं, आपका यूएई सारा हमारे पठानों ने माशाल्लाह खड़ा किया है, तो बस। अच्छा, एक और बात है कि अच्छा, एक और भी? गेम आप कर लें दोनों बातें, मैं चली जाऊं। अच्छा, सॉरी। नहीं, मतलब गेम जारी है, हम जीत भी रहे हैं, लेकिन वो क्या नाम उसका रखा था जो चाय ले गया? शेखू शेखू शेखू। चले अब एक और करते हैं। एक और, लेकिन अब शेखू बेइज्जत कराओ मुझे। अच्छा जी, अच्छा ये एक और चीज है जी, आखिरी कर लेते हैं, ठीक है? ओके। और ये बहुत आसान सा है, अच्छा, ठीक हो गया। बहुत आसान। आसान होगा बेबी जी। अब आंखें बंद करें, जाक भाई आंखें बंद करें ताकि इनको दिखा दूं मैं।
ठीक है जी, चलें जी। अच्छा जी, बूझो तो जाने। बहुत आसान है, किसी चीज को भी फ्राई करने के काम आता है। इतना आसान। फ्राई करने के काम आता है। हाँ फ्राई पैन। हाँ जी, फ्राई पैन, ये वंडरफुल जी। थोड़ा सा हमने मजाक करने के लिए शुक्र है तेल नहीं बता तेल दिया। नहीं बोल दिया। वो जो चीज है वो तेल है। यहाँ पे हमने ले लिया छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे जब तक शायद शेखू चाय ले आए। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू के टू शहर। और आज के प्रोग्राम बहुत खास है बिकॉज मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको मिलाऊं ऐसे मेहमानों से जो कि एबीटी चैनल का हिस्सा हैं, उनको गाए बगाए आप देखते रहते हैं। और इसके बाद भी मैं कुछ और लोगों को इनवाइट करूंगी ताकि उनके बारे में आप जान सके, एक लाइट नोट पे गपशप हो सके। और जक भाई आप क्या कह रहे थे? जी मैं कह रहा कहाँ था, क्या मसला है, मैं क्या कह रहा- सीन है ये? नहीं, बहुत मैं- महाजों पे जब आप हाँ, लड़ रहे होते हैं ना हाँ। तो एक भी नहीं जीत पाते फिर। मैं रिदा और डॉक्टर की बात करना चाह रहा था ओके, कि आप मुझे बताएं डॉक्टर साहिबा कि जब अच्छा टाइटल मिल गया। मतलब ऐसी बीमारी है दो, ठीक है, उसका इलाज बता दीजिएगा, सिंपल जी है। जी बताएं मुझे। जब मैं कोई चीज़ खाता हूँ तो मेरा मुंह हिलता है, ओ खुदाया, सीरियसली? बहुत बहुत प्रॉब्लम है। कब से है आपको ये? ये तकरीबन पैदाइश के बाद फौरन मेरा ख्याल है। 2 साल की में उम्र शुरू से हो चुकी होगी, 2 हाँ, साल। जी जी। अच्छा फिर? दूसरी बीमारी ये है कि जब सो जाते हैं तो आंखें जब बंद हो जाती हैं। आंखें बंद हो जाती है। ये तो कोई इसमें बचने का चांस नहीं ओए है। होए, आप तो बस अब सिम्टम्स इतने खतरनाक आपके हैं। खतरनाक हैं। और जब मैं बोलता हूँ तो फिर जबान फर फर चलती है। ओए होए, ये तो खैर मेरे साथ भी मसला है। इसका इलाज तो मैं अपना नहीं कर सकी बोल। अच्छा अच्छा। इसके तो आपको पैसे मिलते होंगे ना बोलने के, बात करने के। एग्जैक्टली, मेरे ख्याल से आपका जो है ना इस वक्त इलाज जो है, इसकी बड़ी फीस होगी, मैं आपको बता दूं। लाखों रुपए में जाएगी फीस मेरी ये, बट इलाज आपका हो जाएगा। लाइलाज हो चुके हैं। हाँ लाइलाज हो चुके हैं। वो जिन्होंने डैंड्रफ का पूछा तो उनको तो बता दें। नहीं मैं नहीं बता रही। अच्छा इतने मजे की बातें हो रही है हमारी, डैंड्रफ खुश्की ले आओ बीच में मैं तो नहीं मैंने बताया था क्या इसका इलाज करना है। नेक्स्ट वीक में टोटका पूरा तेल बना के लेकर आऊंगी, ये वो ज्यादा दिखा बेस्ट है। देंगे ना, ये ज्यादा अच्छा है। Very अभी माहौल चेंज हो गया बिल्कुल अब। हाँ। ओ चाय आ गई। चाय आ गई, आ गई चाय आ गई। नहीं वैसे हम लोग इतनी चाय जितनी हम यहाँ पर चैनल पे आके पीते हैं शायद हम इतना घर में भी नहीं पीते होंगे। उसकी वजह ये है कि गपशप के साथ इसमें चाय का लज्जत होना। है जी, लज्जत है बीबी जी। हाँ, हाँ, no doubt, इसमें yeah. लज्जत है, मिठास है। थैंक यू। ले जी मैं आपको खुद सर्व सर करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लीजिए। थैंक यू। बिस्किट्स भी लीजिए। बहुत खाली चाय शुक्रिया नहीं रिदा, चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू ये मैं यहाँ रख रही हूँ। थैंक यू। और ये वो क्रीम वाले बिस्किट जिसको खोल के खाई जाता है ना। हाँ, देखो मैंने yes. कॉफी नहीं पी के, मेरे मेहमानों के पास चाय आएगी तो फिर मैं ये देखो ये वो चीजें होती हैं जो ये ब्रीड खत्म होती जा रही है। आपने ये चीज नोट की है, आप भी काम करते हो, हम भी करते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स भी जाके करते हैं। एक चीज का मुझे बहुत शिद्दत से इस बात का वो होता है, सीनियर जूनियर इज्जत करना, वो तमाम चीजें आहिस्ता आहिस्ता हम तरक्की के नाम पे या एडवांसमेंट के नाम पे इन चीज़ों पे हम वो चीज़ें छोड़ते जा रहे हैं। यानी कि जो बड़े आते थे हम फौरन खड़े हो जाते थे और हम लोग में अभी भी वो चीज़ है। बिल्कुल सही। लेकिन अभी मैं देखती हूँ कि न्यू जनरेशन में जो है ना वो थोड़ा सा जो है वो कम से कम है। तो ये बात है। ये चाय बिस्किट वो कह रहे हैं कि रख लें। अच्छा। ट्रे मैं फिर साइड पे इधर रखने का मतलब हरगिज नहीं है जेब में रखने। हाँ कि आप यहाँ पर भर लें इसे। अच्छा आजकल क्या हो रहा है जिंदगानी में, दोनों बताएं मुझे क्या चल रहा है। सबसे पहले तो वो कहते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान वाली बात है, सबसे पहले जो है एवीटी नेटवर्क, उस पे आप सब देखते हैं कि जी 3 दिन शो होता है। एक दिन हमारी मॉर्निंग होती है खैबर पे बुध वाले पीर वाले दिन, और फिर बुध जुमेरात जो है वो हमारा एक खैबर और एक हमारा K2 पे महजबीन लाउंज होता है। ठीक हो गया। उसके अलावा फिर आपको पता है कि वो कहते हैं ना कि फुल टाइम आप जब घर को भी आपने देना होता है। फिर 2 बेटे हैं मेरे माशाल्लाह, दोनों पढ़ रहे हैं उनको। फिर मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसी है कि उनके लिए घर में इतना खाना नहीं बनाना पड़ता जितना खाना लेके जाने के लिए बनाना पड़ता वो क्या करते हैं भाई? है। वो क्योंकि फ्लाइट पर्सन है। ओहो तो अच्छा एयरलाइन है नहीं ये सीन वो आप मिले थे? हुआ। नहीं हम कराची थे, ये तो इस्लामाबाद थे। अच्छा अच्छा सही सी, मैंने कहा शायद की फ्लाइट्स दोनों जहाज गुजर रहे हैं आपस में। हेलो टकरा गए। अच्छा मैंने नहीं कहा वैसे बीबी जी जो है वो माशाल्लाह जहाज बहुत तेज चलाते ओए होए मत जहाज भी पूछिए। चलाती है? वो ये मैं तभी ऊपर देखी थी कि आगे पहुंची नहीं, अभी तक लैंड नहीं किया इसने मैं जमीन वो रुमाल नहीं देखा था लाल वाला जो अच्छा तुम थी ओके। यार क्या बात है। आज बहुत सी बातें हम दोनों को ही समझ आ रही है मेरे ख्याल से। आज रजाक भाई आप क्या कर रहे हैं आजकल, क्या हो रहा है? प्रोग्राम्स वगैरह कौन कौन से चल रहे हैं?
बस प्रोग्राम के लिए टाइम निकाल लेता हूँ। ठीक है। और थिएटर, फिल्म वगैरह? इसके अलावा जो है वो अपना प्रॉपर्टी। अच्छा। रियल एस्टेट। तो करना पड़ता है जी। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। एक्टिंग वहाँ पर भी काम आती होगी आपकी। और ले ले प्लॉट सरदारा। हाँ ये बात है कि लेकिन सर बहुत से लोग मतलब बीच में ऐसे आ जाते हैं कि जो मतलब पहचान लेते हैं। अच्छा। फिर वो बहुत ट्रस्ट करते हैं, वो कहते हैं यार आप ये डायलॉग बोले फिर मैं आपको एडवांस पेमेंट दूंगा। क्योंकि हमारे तो बस तौफार अल्लाह माफ़ करे, हमारे इस मुल्क में बहुत से कामों में जो है ना धोखा बहुत मतलब अगर धोखा फ्रॉड। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये मतलब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। एक इंसान काम करे सही होके ना तो इंशाल्लाह वो मतलब तो कामयाबी पाकिस्तान में परफॉर्मिंग आर्ट को करियर बना सकते हैं? एक्टिंग हो जाए, म्यूजिक हो जाए कि नहीं? मैं तो ये समझती हूँ कि अब कर बना सकते हैं। ठीक है। मतलब अगर हम 10-15 साल पहले या 20 साल पहले की बात कर लें, उस वक्त ये लोग नहीं समझते थे कि दुनिया इतनी ग्लोबल हो जाएगी और इतना डिजिटल मीडिया एक वॉर शुरू हो जाएगी। अब बना सकते हैं, बल्कि अब बहुत अच्छी अच्छी नौकरियों की निस्बत आप इस काम से बहुत एक अच्छी हैंडसम अमाउंट आप अपने आप को मेंटेन रखना, क्योंकि जब आप स्पेशली अगर आप स्क्रीन की जॉब कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप अपने आप को प्रेजेंटेबल रखते हैं। बिल्कुल सही। और आप तभी अपने आप को आप टाइम दे सकते हैं जब आपको पता होगा अच्छा जी नौकरी के लिए अपने आप को ठीक रखना है। तो ना अमूमन आप देखिए हमारी ख़वातीन जो हमसे बहुत ज़्यादा उनके माशाल्लाह फाइनेंशियल वो स्टेबल होंगी, लेकिन वो कहते मैंने क्या करना है, बस अब शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, ये वो। तो मैं कहती हूँ कि आप मरते दम तक एक तो काम करें। बिल्कुल सही। और स्पेशली अपनी ख़वातीन को कहूँगी, हमारी ख़वातीन मोस्टली मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, मैं सिर्फ हाउसवाइफ। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हाउसवाइफ होना सबसे मुश्किल काम है और आप सब कुछ करना चाहती हैं, लेकिन अगर आप उसके लिए विलिंग हो तो आप काम करें, आप बोर ना हो, आप इधर उधर बैठ के अपने दिमाग को मत खराब करें, फजूल की बातें ना सोचें। और आप बेशक उसकी थोड़ी इनकम हो लेकिन आपको ये पता लगेगा यार मैं कर रही हूं। अच्छा, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कॉलर। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू K2 सहर। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बहन हमारी बात कर रही है और कहाँ से कॉल कर रही है? मैं लाहौर से आमना बात कर रही हूँ। आमना, क्या हाल चाल है? सुबह बखैर। और ये मैं देख रही थी माजबीन बैठी हुई है, शामिया बैठे हुए हैं, बड़ी खुशी हुई है देख के मुझे। बस आपकी खातिर बुलाए हैं दोनों को मैंने, आ ही नहीं रहे थे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वो प्रोग्राम इसका देखते हैं ना हम, माजबीन लॉन्च। हाँ हाँ हाँ, तो बड़ी बाकायदगी से देखते हैं हम। जबरदस्त। बड़ा इंतजार होता है। क्या आपको अच्छा लगता है इन दोनों के बारे में? इनकी बातें बड़ी अच्छी लगती है, चांदनिया की। हाँ, अभी चांदनिया को लेकर आएंगे हम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश बच्चे बड़ा रखे। खुश होते हैं। बिल्कुल। इनके माइये बड़े अच्छे लगते हैं। ओ माइये भी गाएंगे अभी। हाँ, टाइम थोड़ा 2 घंटे बढ़ा के शो के। ठीक है, ठीक है। कोई फरमाइश है गाने की? इनसे माइये सुनने इनके। ठीक हो गया जी। अभी आपकी कुकिंग भी बड़ी अच्छी है, आप दिखाते हैं ना, बड़े अच्छा लगता है। हाँ जी, हाँ जी, शुक्र है कि मैं नहीं करती। बंद कर दी यार। नहीं बैठी, टोट के सही है। हाँ ठीक है। आप ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आमना, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपकी कॉल का, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है आपको देख के, कैमरे पे भी देखते हैं हम। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मैं मोहब्बत आपके सारे प्रोग्राम देखती हूँ, विजिट करती हूँ। बहुत शुक्रिया। बस आपकी मोहब्बत है कि हम इन दोनों को खींच के यहाँ पे ये लेकर तो आए सना हैं। प्यार है, प्यार। हाँ जी बिल्कुल। माइया, माइया ना, माइया होना चाहिए गाना के। माइया किसको डेडिकेट करें गाना? ये इसको बल्कि ये डेडिकेट नहीं करते, कुछ और करते, खींच के मारते हैं। मैं डेडिकेट करता हूँ। डेडिकेट आमना को डेडिकेट करेंगे जी साहब जी। मैं खींच के ना मारते हो। कन मुंदरी में पाई रखसा, कन मुंदरी में पाई रखसा, आप जलीलो सा, हो तेरी इज्जत बनाई रखसा, आप जलीलो सा, हो तेरी इज्जत बनाई रखसा, कन मुंदरी में पाई रखसा, हो कन मुंदरी में पाई रखसा, सोना हजारे दा मैं सारी उम्र बनाई रखसा।
आप तक की डेडिकेशन थी ये, और एक फिल्मी गाना भी आपने सोचा हुआ था ना, सुनाना था वो मुझे और महजबी को मुझे भी बहुत dedicate अच्छा करना। लगता है। हाँ देता हूँ। वो रज़ाक भाई बहुत अच्छी अपनी वॉइस में जब गाते हैं तो बहुत अच्छा प्लीज 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 हो जाए हो जाए। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, हो हे हा ला 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 ला। दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तुम हो जीती हुई और मैं हारा हुआ, मेरे जज्बात का एहतराम करो, मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है बच्ची, तुमने Thank हमेशा you लिखा जी। थी, क्या बात है। नहीं जबरदस्त। यार शायरी वायरी कोई जहाँ कोई अच्छा बंदा गा रहा हो फिर नहीं गाती। वंडरफुल। जहाँ कोई नहीं गा रहा तभी मैं कहती हूँ मुझसे कुछ सुन लो। शायरी वाला कभी शौक नहीं है? नहीं है। आधा बज़म में तो करती हूँ। हाँ जी पोइट्री पोइट्री मुझे अच्छी 2 मिनट लगती रह है। गए, नहीं बंद ना करें प्रोग्राम, अभी तो मजा आ रहा है। हाँ चलें ठीक है। बिल्कुल जी, पोइट्री भी अच्छी लगती है, सुननी भी अच्छी लगती है, और कभी एक टाइम था कि कर भी लेती थी। तो कुछ एक दो लाइनें हो जाए। ये शेर जो है ना, ये मेरी जब वालदा की डेथ हुई तो मैं बहुत ज़्यादा उनके करीब थी। मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसे सीरियस नोट पे जाऊं। हाँ, बट तो उस वक्त एक मैंने कुछ अशार लिखे थे। जी जी, अरे वाह। वो कुछ यूँ था कि खामोश दुखों की बस्ती में तुम किन को सदाएं देते हो, खामोश दुखों की बस्ती में तुम किन को सदाएं देते हो, वो लोग तो कब के डूब चुके, तुम जिनको दुआएं देते हो। ओए होए 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 होए, जबरदस्त। अल्लाह ताला क्या आंटी को बात, गरी के रहमत आमीन करे सुम्मा आमीन। और उनकी आगे की मंजिलों को आसान करे। क्या फ्यूचर प्लान्स है जी, कैसा लगा आपको आके? और मैं देखने तो वालों अभी के लिए सोच रही हूँ क्योंकि मुझे अभी 19 इयर्स के बाद ऑफ कोर्स हमें उतना ही रहना हमें है। बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि बहुत बस हम अच्छा पक्के लगा। पक्के ही आ जाएं। बड़े अरसे के बाद हम मेहमान बने, हमें कोई मेहमान ही नहीं बना। आता है कोई नहीं, और क्या, मुझे कब बुलाओगी? हम आपस में दूसरे को बुलाते रहेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा लगा। पूरी टीम जो है वही जाने पहचाने लोग, वही जाने पहचाने चेहरे, तो कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है। और रिदा, आपके सामने बैठ के तारीफ करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं कि आप इंकरेजमेंट के लिए कहें। बहुत लाइवली शो करती है, फुल स्पिरिट के साथ करती हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि आप वेल प्लेड खेलती हैं। जबरदस्त, थैंक यू सो मच, यू मेड माय डे। बहुत शुक्रिया आने का। और इसमें बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई वो नहीं है, मस्का नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, और आप इससे और भी बहुत बेहतर कर सकती हैं। मतलब माशाल्लाह से आप बहुत कैपेबल, आप लोगों से सीखूंगी, आप बहुत कैपेबल मैं हैं। आपको उस्तादों की तरह समझती हूँ, जय बजरंग सीखने का बली। मौका मिलता है। मेरा आखिरी प्रोग्राम था, इसके बाद हम तीनों बैन हो जाएंगे। चांदिया अनुराग भाई, बल्कि आपके आने का भी बहुत शुक्रिया। Thank you. आपके मतलब ये वो मेरे कुलीग है जिनसे मुझे सीखने का मौका मिलता है, और मैं इनको देखती हूँ, उनकी बातें जो ये ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन करते हैं, और जैसे ही मैं मेकअप रूम में एंटर होती हूँ, मैं भी कहती हूँ आ गई ना, धमाके कर गई। तूफान की तरह, तूफान की तरह। आज इधर आ जाए, इधर आ जाए। आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं। चांदनी आप इधर आ जाइए। चांदनी को कह रही हूँ आपको, चांदनी बीबी जी के पास से हिलते नहीं। हाँ, नहीं कहीं बीबी जी को मैं लेके जा रही हूँ। आपके आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। प्रॉपर्टी के काम में भी आपके चांद लगे, हाँ, एक्टिंग करते रहें। जबरदस्त। आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। Thank you so much जी। मिलाते रहेंगे आपको एबीटी के चेहरों से जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद।